हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम के पूरे सीजन को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और साथ ही काफी ज्यादा बड़ी भी होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा होता है और साथ ही वो लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी थी, बट वहाँ पे ना उसको 4 ही एल्केमिस्ट की बुक मिलती है और एल्केमी का जॉब ना काफी ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन जो इसका शब्द होता है ना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्राचीन भाषा में लिखा होता है। बट इस वर्ल्ड में आने के बाद ना ताकुमी को वो वर्ड पढ़ना ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं हो रहा था और इस वर्ल्ड में ना मैक्सिमम ताकुमी सभी लैंग्वेज को पढ़ सकता था और ये ना लेडी नोलेन की ब्लेसिंग के कारण होता है। और इसके बाद वो घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद ना वो खाना खा रहा था और तभी मारिया बताती है कि कल रात को मैंने आपको और सोफिया को देखा था और सच बताओ तो वो नजारा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि कोई नाइट ना अपने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो सीन देखने में सच में काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। और ये सुनने के बाद ना ताकुमी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसके बाद वो सभी ना टॉयलेट को साफ कर रहे होते हैं, एक तरह से पैकिंग कर रहे होते हैं, वो आप मान सकते हो ऑर्डर था उनका। और ताकुमी बोलता है कि हमें ना कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए और मारिया बोलती है कि क्या आप कुछ और प्रोड्यूस करने का सोच रहे हो इसका मतलब। और ताकुमी बोलता है कि हाँ हम वो करने वाले, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, मैं ना और भी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ काफी ज्यादा, मतलब कि उसको डेंजन को एक्सप्लोर करना था ताकि उसको काफी ज्यादा नए मटेरियल्स मिल सके। और गार्ड के तौर पे ना वो सोफिया को अपने साथ ले जाने की सोचता है और वो बताता है मारिया को कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर की देखभाल करो। और तभी वो मकड़ी बोलती है कि मास्टर मैं क्या करूंगी, और ताकुमा बताता है कि तुम तो मेरी पेट हो तो तुम्हें तो मेरे साथ ही जाना होगा। और तभी मारिया बोलती है कि क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मेरा भी जाने का मन है और क्या ये गलत रहेगा क्या। और तभी ताकुमी बताता है कि ये ना थोड़ा डेंजरस हो सकता है और वो ना इसके बाद रोते हुए बताने लगते हैं कि मैं तुम लोगों के बिना ना काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करूंगी यहाँ पे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद ताकुमी भी सोचने लगता है कि सच में मैंशन तो काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे मारिया अकेले रहेगी ना तो वो भी बोर हो जाएगी। और इसके बाद ताकुमी उसके गाल पे हाथ रखता है और उसके ना स्टैट्स को चेक करने लगता है और मारिया के जो कॉम्बैक्ट स्किल थे ना वो काफी ज्यादा बढ़िया थे एक मेड होने के तौर पे। और वो पूछता है कि क्या तुम सच में हमारे साथ जाना चाहती हो, और मारिया वहाँ पे हाँ बोलती है और सोफिया भी बोलते है कि हाँ मास्टर हमें ना इसको लेके जाना चाहिए और मैं इसको मैजिक और फाइट के लिए भी ना काफी अच्छे तरीके से ट्रेन कर दूंगी, मतलब कि कर सकती हो इन फ्यूचर। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और तभी ताकुमी बोलता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, अब मुझे तुम लोगों के लिए हथियार और साथ ही आर्मर बनाने की जरूरत है। और वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का आर्मर चाहिए और साथ ही हथियार भी पूछता है। और सोफिया बताते हैं कि उसको तलवार और साथ ही एक दोनों नाइफ चाहिए जो कि वो सपोर्ट के लिए यूज कर सके। और तभी ताकुमी बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें शील्ड भी तो चाहिए होगा ना। और सोफिया बोलते हैं कि हाँ अगर वो हल्का हुआ तब तो चलेगा, नहीं तो फिर मैं उसका उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। और मारिया बोलते हैं कि मुझे ना शॉर्ट ब्लेड का इस्तेमाल करना ना काफी अच्छे तरीके से आता है तो मेरे लिए ना नाइफ सबसे बढ़िया रहेगा। और सोफिया बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना अभी ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत है और मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रेन कर दूंगी। और इसके बाद ताकुमी ना टूल्स बनाने के लिए एकदम लग जाता है, मतलब कि मैजिक की मदद से। और वहीं दूसरी तरफ सोफिया मारिया को ना ट्रेनिंग देने लगती है और इसके बाद फाइनली उसने वहाँ पे हथियार बना लिया था, मतलब कि ताकुमी ने, और उसके अंदर ना वो थोड़ा मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है ताकि वो कभी भी खराब ना हो और खराब होना तो दोबारा से ठीक हो जाए अपने आप। और इसके बाद वो सोचता है कि मारिया के ना शॉर्ट ब्लेड बनाने चाहिए और वो सोचते टाइम ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और सबसे मेन पंगा था ना उनका आर्मर, क्योंकि ना उसको बॉडी साइज पता ही नहीं था कि आखिरकार उन दोनों का क्या है और अगर छोटा बड़ा हो जाता तो गलत भी हो सकता था और वो ना उनके बॉडी का मेजरमेंट डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता था। इस कारण ना वो अपने इन्वेंट्री से ना पुतला निकालता है उन दोनों का और ये चीज ना इसने पहले से बना के रखा था। और इसके बाद फाइनली वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और कुछ दिनों बाद ना वो आर्मर भी बना देता है। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना उसको पहन के ट्राई करती है और ताकुमा बोलता है कि जल्दी बताओ ये तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब कि फिट हो रहा है या फिर नहीं। और सोफिया बताती है कि तो एकदम परफेक्ट साइज है। और सोफिया बोलते है कि आखिरकार तुम्हें हमारा साइज कैसे पता, और वो मकड़ी ना बताने वाला होता है, लेकिन ताकुमी ना उसका मुंह बंद कर देता है, उसको कुछ भी नहीं बोलने देता। और इसके बाद ना वो उन सबका वेपन भी उन्हें देता है और वेपन भी उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद ताकुमी ना उन दोनों को एक रिंग भी देता है और इस चीज की मदद से ना वो लोग अपने मैजिक को ना काफी बढ़िया तरीके से कास्ट कर पाएंगे। और इसके बाद ना वो दोनों ना एडवेंचर गिल की तरफ जाने लगता है, मतलब कि तीनों, क्योंकि सोफिया और मारिया का ना अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था गिल में। और इसके बाद फाइनली वो दोनों मिलकर वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और तीनों मिलकर ना एक टीम बिल्ड कर लेते हैं। और इसके बाद ताकुमी ना काफी कमजोर सा मिशन ढूंढने लगता है और सोफिया बोलते हैं कि इससे तो तुम्हारा कुछ फायदा भी नहीं होगा ताकुमी, इससे तो तुम्हारा पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। और ताकुमी बोलता है कि मुझे गिल के अंदर ना अपना रैंक बढ़ाने का कोई शौक भी नहीं है। और तभी ना वहाँ पे डी रैंक के ना कुछ एडवेंचरर आने लगते हैं और वो सभी ना दोनों लड़कियों को बोलने लगता है कि तुम ना हमारी टीम को ज्वाइन कर लो क्योंकि हमारी टीम काफी ज्यादा ताकतवर है और ये अकेला लड़का तुम्हारी क्या ही मदद कर देगा। लेकिन तभी ताकुमी ना उनके बीच
बीच में आ जाता है और इसके बाद एक बंदा ना ताकुमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अपनी बॉडी को ना काफी ज्यादा हार्ड कर लेता है ताकुमी, और इसके बाद उस बंदे के हाथ पे चोट लग जाता है। और तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो, और ताकुमी बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया यहाँ पे, और वो बंदा बोलने लगता है कि बट इसको तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी हमें पता लगता है कि जो गंजा बंदा है ना ये इस गिल का ना गिल मास्टर होता है। और इसके बाद बैरक ना ताकुमी की टीम को ना एक जगह पे आने के लिए बोलता है और इसके बाद वो लोग ना बैठ के बात करने लगते हैं और बैरक बोलने लगता है कि सच बताना तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया था ना उस टाइम पे। और ताकुमी बताता है कि मैंने ना उस आदमी के ऊपर कोई मैजिक कास्ट नहीं किया था, बस मैंने अपनी अपर बॉडी को ना चारकोल की मदद से हार्ड कर लिया था। और बैरक बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, चलो अब मुझे समझ में आ गया, और ये जो दोनों लड़कियां हैं ये तुम्हारे साथ ही है। और तभी रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियां ना काफी ज्यादा सुंदर है और हमें ना इनको डी रैंक में प्रमोट कर देना चाहिए। और गिल मास्टर बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हम इन्हें ना एक क्विज देने वाले हैं और इसकी मदद से तुम्हारा रैंक काफी जल्दी बढ़ जाएगा। सोफिया बताते हैं कि हमें ये क्विज करना चाहिए, इससे ना हमारे स्किल्स भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। और इसके बाद फाइनली वो लोग क्विज ले लेते हैं और जंगल में जा रहे होते हैं और रास्ते में ना उनको काफी ज्यादा गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं और उनको ना गॉब्लिन्स को भी मारना था। और इसके बाद वो लोग ना काफी आसानी से काफी सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं और इसके बाद वो उनका क्विज एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी सोफिया बोलते हैं कि हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए और ताकुमी बोलता है कि बट हमें तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। और सोफिया बताते हैं कि हमारे पास जो पावर्स है हम उनकी मदद से ना काफी आसानी से आगे के मॉन्स्टर को भी निपटा सकते हैं। और जो ताकुमी का मकड़ी था ना वो इवॉल्व होने वाला था, बट वो ना जल्दी से उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है। और इसके बाद जो गॉब्लिन का एरिया था ना मतलब कि बेस था, सीधा वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जाने के बाद ना वो काफी सारे गॉब्लिन्स को मारता है और गॉब्लिन का जो बॉस होता है ना भाई उन्हें भी निपटा देता है। और जितना भी क्विज होता है ना सारा वो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेता है, कुछ एक्स्ट्रा क्विज भी कंप्लीट कर लेता है एक तरह से। और इसके बाद गिल मास्टर उनको अगेन बुलाता है और वो ना उनके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुमने ना सारे मिशन को एक ही बार में कंप्लीट कर दिया और ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा रिस्की था और देखा जाए तो बाकी लोगों के लिए भी ये काफी ज्यादा अनफेयर हो गया। लेकिन तभी जो मकड़ी होती है ना गिल मास्टर को दूर कर देती है और हमें तभी दिखाई जाती है कि वो इवॉल्व हो चुकी है और वो ना आधी लड़की टाइप बन चुकी थी और देखने में सही लग रही थी। और ये देखने के बाद ना मारिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी खुश भी होती है। और इसके बाद ताकुमी को ई रैंक में और बाकी दोनों लड़की को ना एफ रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है वहाँ पे। और इसके बाद मारिया आती है ताकुमी के पास और वो ना काफी शर्माते हुए बोलते हैं कि मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए ताकि हम ना अपने लिए ना इनर आउटफिट बना सके, आप लोग समझ जाओ इसका मतलब। और इसके बाद ना वो ड्रॉ करके दिखाने लगते हैं वहाँ पे इस तरीके से और तभी ताकुमी बोलता है कि इस तरीके का नहीं होता और वो ना अपनी दुनिया का ड्रॉ करके दिखाने लगता है और वो देख के ना काफी ज्यादा शर्माने भी लगता है बंदा, बट वो चीज ना मारिया को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा ही चाहिए, आप जल्दी से बना दीजिए इसको। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बताता है कि किंग ना आपसे मिलना चाहता है, मतलब कि ताकुमी से मिलना चाहता है। और ये सुन के ताकुमी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो आदमी बताता है कि शायद प्यूरिफिकेशन मैजिकल डिवाइस के चक्कर में होगा। और इसके बाद फाइनली वो लोग कैसल में जाते हैं और किंग बोलने लगता है कि जो तुमने प्यूरिफिकेशन मैजिकल डिवाइस बनाया था ना सच में काफी ज्यादा कमाल का था। और किंग ना उसकी वहाँ पे काफी ज्यादा इज्जत कर रहा था और वो बोलता है कि तुम ना मेरे लिए काफी ज्यादा ऊंचे दर्जे पे आ चुके हो एक तरह से, और तुम्हें खोने का मतलब हमारे बोल्टन किंगडम का ना काफी तगड़ा वाला लॉस एक तरह से कह सकते हैं हम। और तुम्हें ना यहाँ पे अब किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें जो भी काम करना है ना तुम वो खुल के कर सकते हो, इसमें तुम्हें मेरी परमिशन है। और इसके बाद मकड़ी जो होती है ना वो उसके इनर आउटफिट बना देती है और वो ना ताकुमी को देता है और ताकुमी ना वो जाके ना दोनों लड़कियों को देती है और दोनों लड़कियां ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो दोनों लड़कियों को ना वो चीज काफी ज्यादा पसंद आता है और ताकुमी तो अलग ही शर्मा रहा होता है एक तरह से वहाँ पे। और तभी मारिया बोलती है कि क्या हम इसको पहनेंगे तो आप खुश होगे ना, और ये सुनकर तो ताकुमी और भी काफी ज्यादा वहाँ पे शर्मा जाता है। और इसके बाद वो तुरंत घर के अंदर भाग जाता है और बोलने लगता है कि सब कुछ ना लेडी नोलेन के ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। और लेडी नोलेन भी बताती है कि इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हो तुम खुद ही कर रहे हो सब। और बाहर मारिया सोफिया को बता रही होती है कि मास्टर इन सब चीजों में ना काफी ज्यादा बेकार है। और सोफिया भी बताती है कि तुमने सही बोला, क्योंकि मास्टर ना ये सारी बातें सुनने के बाद ना काफी ज्यादा डर जाते हैं। ताकुमी दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक की मदद से काफी सारे फ्रिज को बनाता है और ताकुमी बताता है कि इसके अंदर हम खाना रखेंगे ना तो काफी टाइम तक हमारा खाना खराब नहीं होगा और सभी लोग ना फ्रिज का ना ठंडा ठंडा हवा खाने लगते हैं इसके बाद। और वो बताता है कि इसका गेट ना ज्यादा टाइम तक ओपन करके मत रखो, नहीं तो इसका गैस खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि आखिरकार इस चीज को उसने कैसे बनाया है। इसको बनाने में काफी सारे स्पेशल आइटम्स की जरूरत पड़ी है और साथ ही इसकी कूलिंग ना कभी भी खत्म भी नहीं होने वाली थी एक तरह से। और मारिया बताते हैं कि आपने काफी अच्छा काम किया और इसके बाद आपको ना काफी टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। और ताकुमी बोलता है कि तुम लोगों को जोन सा चाहिए ना वो तुम ले सकती हो। और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार उनको कौन सा फ्रिज चाहिए और बचा हुआ फ्रिज जो होता है ना वो ताकुमी बोलता है कि मैं पापा की ऑफिस में लेके जा रहा हूँ और अगला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका था। और सोफिया बोलते है कि तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट है क्या, और वो बताता है कि मैं ना अपने इक्विपमेंट को ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की सोच रहा हूँ। और ताकुमी को ये आइडिया ना गॉब्लिन जनरल से लड़ने के बाद आया था और उसका ब्लैक स्मिथ का लेवल भी अप हो चुका था, तो इसके बाद तो काफी तगड़े वाले आइटम्स बनाने
आने वाला था वो। और इसके बाद ना वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एक ना स्पेशल ऑर्क के बारे में पूछने के लिए, और वो बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हें वो ऑर्क मिलेगा, और साथ ही कोई भी ब्लैक स्मिथ उस ऑर्क से कुछ भी प्रोडक्ट बनाया होगा। और वो बताता है कि तुम्हें ना वो दूसरे शहर में मिल सकता है, और वो ना काफी सारे ब्लैक स्मिथ के भी नाम बताता है जहाँ पे वो चेक कर सकता था। और वो ना एक माइन का रास्ता बताता है जहाँ पे ना उसको वो सारी चीजें मिल सकता था। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि वहाँ पे जाने के लिए ना उसको ना एक ब्लैक स्मिथ के गिल में एंटर करना था, या फिर तुम एक ऐसे क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हो जिसमें तुम्हें माइन के अंदर वाले मॉन्स्टर को ना मारने का मौका मिले, और इसके जरिए तुम माइन के अंदर जाके ऑर्क को भी कलेक्ट कर सकते हो। और ताकुमी भी बोलता है कि तो काफी बढ़िया आइडिया है, और इस वजह से ना ताकुमी को ना अपना दूसरा क्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं थी। और तभी वहाँ पे गिल मास्टर आता है और वो बताता है कि तुम्हें पता है कि हमारे शहर के अंदर ट्राइंट वुड्स की कमी हो रही है, क्योंकि काफी सारे एडवेंचरर ना ब्लैक बुफेलो को हराने के लिए गए हैं, मतलब कि उनके शिकार के लिए गए हैं, और यहाँ पे एडवेंचर की कमी है। इस कारण ट्राइंट वुड्स की ना कमी काफी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, और तुम्हें ट्राइंट वुड ना ट्राइंट को हराने के बाद मिलेगा, और इसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना होगा। और तभी ताकुमी बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है मैं ट्राइंट्स को जाके हराऊं, और गिल मास्टर वहाँ पे हाँ बोलता है। और जहाँ पे ताकुमी को जाना था ना ये उसी रास्ते में आने वाला था, तो उसका ना डबल काम हो जाता। और वो बताता है कि तुम्हारे ना एक और बढ़िया न्यूज है, एक ब्लैक स्मिथ है जिसको बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो तुम उसका बॉडीगार्ड बन के चले जाना, और उसको भी ना वहीं पे जाना है जहाँ पे तुम्हें जाना है। और अगर तुम ये सारे क्वेस्ट को ना काफी अच्छे तरीके से पूरा कर देते हो ना, तो तुम्हें रैंक डी में भी प्रमोट कर दिया जाएगा, और सोफिया और मारिया को रैंक ई में प्रमोट कर दिया जाएगा। और तभी ताकुमी बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी बॉडीगार्ड का काम नहीं किया, और वो बोलता है कि इसके लिए तुम किसी और एडवेंचर को भी तो कह सकते हो ना। और गिल मास्टर बताता है कि अभी कोई भी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और तभी ताकुमी बोलता है कि वहाँ पे जाने में लगेगा कितना दिन, और रिसेप्शनिस्ट बताता है कि अगर तुम नॉर्मल कार्ड से जाओगे ना तो तुम्हें 7 दिन लगेगा, और मॉन्स्टर हॉर्स के साथ जाओगे ना तो तुम्हें 4 दिन लगेगा। और ताकुमी भी सोचता है कि मॉन्स्टर हॉर्स के साथ ज्यादा फायदा है। और इसके बाद ताकुमी ना पापे के पास जाता है उससे ना एक कार्ड लेने के लिए, और वो देने के लिए तैयार हो जाता है, और बोलता है कि तुम ना थोड़े और मुझे भी दे देना, और साथ ही आते टाइम ना तुम काफी ज्यादा रेफ्रिजरेटर भी बना के लाना, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके लिए भी ताकुमी मान जाता है। और अब शाम हो चुका था, लेकिन ताकुमी अभी तक घर पे नहीं आया था। इस कारण ना सोफिया काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, और वो सोच रही थी कि अभी तक ताकुमी नहीं आया और मुझे ना उसके साथ जाना चाहिए था। और अब लगभग रात भी हो गई थी, और हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि अभी घर पे आ रहा था। और राइल से ना ताकुमी काफी ज्यादा माफी मांग रहा था, क्योंकि वो बंदा एक तो थका हुआ था, ऊपर से ताकुमी ने पूरे रात भर उसको दौड़ा दिया। और राइल भी बोलता है कि कोई बात नहीं। और तभी राइल को ना सामने से ना कोई आता हुआ नजर आता है, और फील होता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसके पास कोई वेपन भी नहीं था, इसलिए वो ताकुमी को लेकर ना कहीं छिपने जा रहा होता है। लेकिन तभी वो सामने वाला बंदा ना रैल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, और तभी हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं सोफिया होती है। और वो सोचती है कि ये बंदा ना ताकुमी को किडनैप कर रहा है शायद, और वो ना रैल के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी ताकुमी बीच में आ जाता है, और वो बोलता है कि तुम्हें जैसा कुछ लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, और वो सारी बातें उसको समझाता है ना। इसके बाद ताकुमी और सोफिया दोनों ही मिलकर ना राइल से माफी मांगने लगते हैं, और राइल बोलता है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद फाइनली वो लोग ताकुमी के घर पे जाते हैं, और राइल पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है, और ताकुमी बताता है कि घर की देखभाल के लिए ना मुझे जरूरत थी लोगों की, इसलिए ये सभी मेरे सर्वेंट है। और राइल को लगता है कि ये सभी ना ताकुमी की गर्लफ्रेंड है, और ताकुमी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी राइल बोलता है कि अच्छा ठीक है। और इसके बाद वो सोफिया को ना लाइन मारने लगता है, और सोफिया बोलती है कि मैं ना ताकुमी के अलावा और किसी पे ध्यान नहीं देती। और इसके बाद वो मारिया से पूछता है, और मारिया भी बोलती है कि नहीं मैं ताकुमी के साथ ही रहना पसंद करूंगी। और राइल काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और उदास होते हुए नहा रहा था वो, और ताकुमी ना वो सारी बातें उनको भी बता देता है, मतलब की ऑर्क वाली। और वो सभी भी ना जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और अगले दिन ना हमें राइल दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते पे निकल चुका था, मतलब कि अगले दिन वो चला जाता है वहाँ से। और इसके बाद ताकुमी ना हमें एक वेपन पे ना थोड़ा मैजिक करता हुआ नजर आता है, और उसके अंदर का माना निकाल लेता है क्रिस्टल के रूप पे, और वो ना उसकी मदद से ना एक काफी तगड़ा वाला नया वेपन बनाता है। और इस स्वॉर्ड की मदद से ना दुश्मनों का माना जो है ना उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता था। और इस तलवार को बनाने में ना उनका काफी ज्यादा माना जाता है, मतलब कि ताकुमी का। और वो ना सोफिया को देने की सोचता है, और फाइनली 3 दिन हो जाते हैं, और उनकी निकलने की बारी आ चुकी थी, और कार्ट भी रेडी हो चुका था, और उसके अंदर जो ब्लैक स्मिथ होना था ना वो भी अंदर बैठा हुआ था। और ताकुमी ना अपना इंट्रोडक्शन भी देता है उस ब्लैक स्मिथ को, और मारियाना कार्ट को चला रही होती है। और फाइनली वो लोग अपने सफर पे निकल चुके थे एक तरह से। और तभी गिल मास्टर को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर जो बीस्ट है ना वो और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और ये सुन के ना गिल मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है, और सोचता है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन देने में ना थोड़ा लेट हो गए। और वो सोचता है कि ताकुमी और तो पहले ही निकल चुके हैं, और कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और इसके बाद हमें किंग का बटलर ना पापे के पास दिखाया जाता है, और वो बताता है कि हमने जो टॉयलेट गिफ्ट किया था किंग को वो काफी ज्यादा पसंद आया, और वो चाहते हैं कि कैसल में ना काफी जगह उसका इस्तेमाल किया जाए, और शहर की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म होने लगा है। और इसके बारे में ना रॉयल कैपिटल को भी पता चल गया, और मेरे हिसाब से तो बाहर भी काफी सारे देशों में पता चल गया होगा, मतलब कि राज्यों में इसके बारे में। और ताकुमी जो था ना वो भी फॉरेस्ट में पहुंच चुका था, और वो ना वहाँ पे एक बैरियर लगा देता है, और ब्लैक स्मिथ को ना वहीं पे रुकने के लिए बोलता है, और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र
मत करो क्योंकि तुम एकदम सेफ हो यहाँ पे। और ताकुमी वहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार हमें ये कैसे पता लगेगा कि ऑर्डिनरी ट्री कौन से है और ट्राइडेंट ट्री कौन से है। और सोफिया बोलते है कि अगर तुम गौर से देखोगे ना तो ड्रोन ट्री जो है ना उनके अंदर से मैजिक फ्लो होता है और वो वाला ट्री ना ड्रोन ट्री है। और इसके बाद ताकुमी ना अटैक करने के लिए जाता है सीधा उस ट्री पे और ताकुमी ना उस ट्री को काफी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन और भी काफी सारे मॉन्स्टर ट्री वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी ना ताकुमी को चारों तरफ से घेर लिए थे, मतलब कि सभी को। और वो डिसाइड करता है कि इन सभी को हराने के लिए ना वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करेंगे और वो ना काफी डिफरेंट तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं उनको हराने के लिए। और तभी ना वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ट्री आ जाता है और वो ना अटैक करते हैं, मतलब कि ताकुमी सब अटैक करते हैं उसके ऊपर और उसकी जड़ों को काट देते हैं। लेकिन वो जो ट्री था ना वो अपने आप को अगेन रीजनरेट कर ले रहा था और ताकुमी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इसे कैसे हरा सकता है। और सोफिया बताती है कि ना काफी जल्दी रीजनरेट कर रहा है और जब तक ये रीजनरेट करे हमें उससे पहले ही ना इसकी मेन बॉडी को हराना होगा। और इसके बाद वो अपनी तलवार के ऊपर फायर मैजिक लगाता है और सीधा उस ट्री के ऊपर अटैक करता है और वो ना काफी आसानी से उसको खत्म कर देता है। और ताकुमी का लेवल भी ना काफी जल्दी अप हो जाता है वहाँ पे, काफी ज्यादा मतलब की। और तभी उस ट्री में से ना काफी सारे फ्रूट नीचे गिरते हैं और ताकुमी बोलता है कि क्या इनमें से फ्रूट भी गिरते हैं। और मारिया बोलती है कि ये मिरेकल एप्पल है और ये ना काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे उन एप्पल को इकट्ठा करके ना पाई बनाएंगे घर पे। और काफी सारे वो लोग ट्री को हराने के बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो लोग ना सबसे पहले एडवेंचर गिल के अंदर जाते हैं और वो ना माइन के अंदर किस मॉन्स्टर को मारना था ना वो वाला क्विस्ट को लेने के लिए जाते हैं। और जो मॉन्स को मारना था ना ये ना एक तरह से ना उसके अंदर के और को कोई खा लेते हैं। और ब्लैक स्मिथ बताता है कि तुम्हें ना इस क्विस्ट को एक्सेप्ट करना होगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और इसके बाद माइन के अंदर जाते हैं और जो भी मटेरियल उनको वहाँ पे चाहिए था ना माइन के अंदर काफी जल्दी मिल जाता है। और ब्लैक स्मिथ भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये हमें इतनी जल्दी कैसे मिल गया। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर ना उनकी तरफ बढ़ रहा था और तभी वहाँ पे मॉस बाहर निकल जाता है और सभी लोग ना अटैक करने के लिए जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी ताकुमी ना वहाँ पे काफी तेज ना ब्राइटनेस ला देता है और वो रोशनी इतनी ज्यादा थी ना कि मॉन्स्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है और सोफिया इसके बाद उसका पत्ता कट कर देती है। और सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार ताकुमी ने कैसे किया। और ताकुमी बताता है कि वो सभी मॉन्स्टर ना अंधेरे में रहते हैं तो मैंने सोचा कि इनको ब्राइटनेस से हराया जाए। और सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं उसका प्लान सुनने के बाद। और मारिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला फिर से। और फाइनली वो लोग ना काफी सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उसी ऑर्क के पास जाता है ताकुमी अपना वेपन बनाने के लिए। और वो बंदा ना काफी सारी चीजें बताने लगता है जो कि भाई समझ से परे है थोड़ा। और ताकुमी बताता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये काम करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और वो ना वेपन्स के साथ ना आर्मर भी सोचता है कि उसी मटेरियल का बनाया जाए। और काफी मेहनत करने के बाद ना फाइनली उसको रेडी कर लेता है और वो ना सोफिया और मारिया को ना आर्मर पहनाता भी है। और वो चीजें ना सोफिया और मारिया को ना काफी अच्छा लगता है और ये सुन के ना ताकुमी को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ताकुमी बताता है कि इनके अंदर मैंने काफी ज्यादा माना को डाला है और वेपन में ना काफी सारी स्पेशल चीजें थी जैसे कि काफी तेज दौड़ सकता था। और ताकुमी वहाँ पे दौड़ के दिखाता है लेकिन वो इतनी तेज होता है ना कि तभी वो दीवार से टकरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो दोनों लड़कियां बोलने लगते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा मास्टर, आप फिक्र मत करो, हम इस बात को भूल जाएंगे काफी जल्दी। और ताकुमी भी बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि इसकी काफी अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना अपना अपना वेपन का भी इस्तेमाल करके देखती है और दोनों को ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। खासकर मारिया को, उसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, अपने वेपन की मदद से फायर एक्सप्लोड कर सकती थी वो एक तरह से। और सोफिया बताती है कि अगर आपको कुछ भी होगा ना तो मैं आपको बचाने के लिए ना अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूंगी और इसके लिए ना मुझे एक काफी ताकतवर शील्ड की जरूरत होगी। और ताकुमी भी बोलता है कि अच्छा ठीक है बट उसको बनाने के लिए ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और ताकुमी बोलता है कि तुम ना मुझे बचाने से बढ़िया ना अपनी जान को बचाने की कोशिश करना। और ये सुनने के बाद ना सोफिया पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद हमें सोफिया दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी उनके प्रोग्रेस को देख के और साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होती है हीरो के इविलनेस को देख के, मतलब कि हीरो एक तरह से विलन बन रहे थे वो देख के। और इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरोज ना अपने मिशन पे जाने के लिए एकदम रेडी थे और किंग भी बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और वो दोनों भी बोलते हैं कि हम ना इस दुनिया के पीस के लिए ना अपना बेस्ट देंगे, मतलब कि शांति बनाए रखने के लिए। और काफी ज्यादा इविल भी रख लेते उस टाइम पे वो दोनों। और उनकी बातें सुन के ना किंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें ताकुमी का सीन दिखाया जाता है और फाइनली ताकुमी ने ना शील्ड बना दी थी सोफिया की, लेकिन वो काफी ज्यादा थक जाता है। और ये सारी चीजें ना सोफिया बाहर से देख रही थी और वो बोल रही थी कि मैंने मास्टर को बोला था वो शील्ड बनाने के लिए, बट मेरे वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। काश उनके पास एक असिस्टेंट होता जो कि उनकी मदद कर सकता। और इसके बाद हमें किंगडम ऑफ बारकुला दिखाया जाता है जहाँ पे किंग के पास ना सिडोनिया की तरफ से ना एक मैसेज आता है और सिडोनिया एम्पायर को ना प्यूरिफिकेशन मैजिक के बारे में ना पता चल चुका था, उस लेटर के अंदर लिखा था ये। और वो चाहते थे कि ना ये किंग ना उनके बारे में ना डिटेल्स बताए सिडोनिया को और हमारा एक मैसेंजर आएगा तुम्हारे पास। और किंग को ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है कि वो लोग तो हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा राजा को बता रहा होता है कि चर्च वाले क्लेम कर रहे हैं कि लाइट मैजिक जो है वो उनका है, जो कि उनके गॉड ने उनको दिया है। और राजा बोलता है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी वो बंदा बताता है कि चर्च के बंदे
चाहते हैं कि जितने भी मैजिकल सर्कल है ना सभी कुछ ना उनके नाम हो जाए। और तभी किंग बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर वो मैजिकल सर्कल उनका है और लाइट मैजिक उनका है तो ये चीजें तो वो दोबारा भी बना सकते हैं ना, तो दोबारा क्यों नहीं बना लेते। और तभी वो बंदा बोलता है कि पापा भी यही बात बोला है, वो ना सारे लाइट मैजिक को ना अपनी तरफ करना चाहता है, मतलब कि जो कर सकता है यूज उसको। और राजा बोलता है कि हमें ना किसी भी तरीके से इसको रोकना होगा। और इसके बाद ताकुमी एक बंदे को बैठ के बता रहा होता है कि श्योन किंगडम से जो मैसेज आया ना आपने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और मर्चेंट बोलता है कि ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि आप लोग गाँव में रहते हो, इस कारण आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर्च के पास ना 2 भगवान है और तुम्हें दूसरे भगवान के बारे में शायद कुछ पता भी नहीं होगा। और लाइट बोलता है कि सच बता तो मुझे उसके बारे में पता है, वो चर्च ऑफ क्रिएशन में है। और मर्चेंट बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, और वो ना उसका नाम भी बताता है इसके बाद। और इसके बाद वो मर्चेंट बोलने लगता है कि सच बता तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक काम से बुलाया है, और राजा जो है वो रॉयल टॉयलेट ना एक बार देखना चाहते हैं, और साथ ही जो आपने फ्रिज दिखाया था मुझे, दिया था मुझे, वो भी वो देखना चाहते हैं। और सबसे मेन बात तो यह है कि महाराज ना आपसे खुद ही मिलना चाहते हैं। और तभी ताकुमी बोलता है कि क्या मुझे सच में उनसे मिलना होगा। और वो बंदा ना वहाँ पे हाँ बोलता है और बोलता है कि अगर आप नहीं मिलोगे ना तो काफी ज्यादा ईगो वाली बातें लगेगी और काफी प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। और इसके बाद ताकुमी ना मिलने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और ताकुमी ने सारी बातें मारिया और सोफिया को बताता है। और सोफिया बोलते है कि अच्छा तो हमें रॉयल कैपिटल की तरफ जाना होगा इसका मतलब। और ताकुमी बोलता है कि तुमने सही बोला, और क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलना चाहोगे। और वो दोनों ही ना वहाँ पे हाँ बोलते हैं जाने के लिए। और मारी बताते है कि ये ना मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है जब मैं रॉयल कैपिटल के अंदर जाऊंगी। और जो स्पाइडर होती है ना वो भी बोलती है। और इसके बाद ना सोफिया भी बोलती है कि हम सभी का एक तरह से फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। और ताकुमी बोलते है कि हमें ना काफी सारी तैयारी करनी होगी क्योंकि सफर ना काफी ज्यादा लंबा भी हो सकता है। और तभी मारिया बोलते है कि आखिरकार कितना दिन लग जाएगा हमें इस सफर में। और ताकुमी बताता है कि लगभग 1 हफ्ता तो लग जाएगा मेरे हिसाब से। और तभी मारिया बोलते है कि इसका मतलब हमें काफी ज्यादा खाना प्रिपेयर करना होगा। और ताकुमी बोलता है कि हाँ तुमने ये वाली बात तो एकदम सही बोली। और ताकुमी बताता है कि तुम लोग ना खाने का प्रिपरेशन करो, और साथ ही मैं ना तुम्हारे लिए ना नए कपड़े बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मर्चेंट ने ना ताकुमी को ना एक जेम दिया था जिसकी मदद से ना ताकुमी काफी ज्यादा फैशनेबल आउटफिट भी बना सकता था। और इसके बाद मारिया ना फ्रूट्स खरीद रही होती है, और वो बताते हैं कि ताकुमी सर ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। और सोफिया बोलते हैं कि हाँ तुमने ये वाली बात तो एकदम सही बोली। हाँ हमें पता है कि वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है, काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं और काफी ज्यादा स्किल है उनके पास, बट उसके बाद भी उन्हें ना थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। और तभी मारिया बोलते हैं कि अरे तुम्हें देख के कुछ ऐसा फील हो रहा है कि तुम ना ताकुमी को आजकल कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो, तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। और सोफिया बोलते हैं कि जो काम कर रही है ना तो वो कर, ज्यादा बकवास मत कर। और इसके बाद ताकुमी ना गॉडेस के पास दिखाया जाता है, और गॉडेस वहाँ पे बोलती भी है कि तुम रॉयल कैपिटल जाने वाले हो और इसलिए तुम यहाँ पे प्रेयर करने आए हो ना, ताकि तुम्हारा सफर काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि तुमने प्रेयर करने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट लेके नहीं आए। और इसके बाद तभी ताकुमी बोलता है कि मुझे ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, ना कि प्रेयर करने के लिए आया हूँ, और क्या आप मुझे एटीना के बारे में बता सकते हैं। और गॉडेस ना बताने से सीधा मना कर देती है। और तभी ताकुमी बोलता है कि क्या तुम मुझे सेडोरा के बारे में फिर बता सकती हो। और तभी गॉडेस बोलती है कि सेडोरा ना वही टाउन है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। और तभी ताकुमी बोलता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि सेडोरा से ही हीरो आए हैं, और अगर हीरो इस दुनिया में आए होते तो अब तक तो भगदड़ मच जानी चाहिए थी मतलब की, बट यहाँ पे चीजें तो एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात तो है ही नहीं। और तभी गॉडेस बताती है कि सच बताओ तो मैंने थोड़ी छेड़खानी की है चीजों में। जब मैंने तुम्हें समन किया था ना तो मैंने तुम्हें 1 साल पहले यहाँ पे समन किया था, और तब तक यहाँ पे हीरोज नहीं आए थे। और तभी ताकुमी बोलता है कि क्या इसका मतलब अभी भी हीरो यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन तभी नोएला बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हीरोज कुछ टाइम पहले यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद वो तभी बताते हैं कि अब तुम्हारा मुझसे बात करने का टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और अगली बार जब भी तुम यहाँ पे आओ तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। और इसके बाद ताकुमी बता रहा होता है कि मुझे हीरो से ना बिल्कुल भी नहीं मिलना। और इसके बाद हमें हीरो का टीम भी दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब कि सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी बढ़िया कर रहे हो, बट तुम इस बात का ध्यान रखना कि बैटल में ना तुम्हें अपनी फुर्ती दिखानी होगी, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे जरा सा भी लापरवाही बरतोगे उसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इसके बाद ताकुमी ने भी फाइनली आउटफिट बना दिया था, और वो आउटफिट ना उनको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और मारिया बताते हैं कि मास्टर ये आउटफिट तो एकदम सेम आपकी तरह लग रहा है। और ताकुमी बताता है कि सच बताओ तो इसमें तुम काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हो। और इसके बाद फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो सभी डिसाइड करते हैं एक बग्गी बनाने का, क्योंकि इन लोगों का ट्रैवलिंग का काम ना काफी ज्यादा होता है, इस कारण इनके पास अपना एक बग्गी होना चाहिए। बट यहाँ पे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बग्गी के चलाने के लिए एक घोड़े की जरूरत पड़ने वाली है, और वो चीज ना उन्हें गिल से उधार लेना होगा। और तभी मारिया बोलते हैं कि आपको ये पता है कि आखिरकार इस टाउन को एडवेंचर का टाउन क्यों कहा जाता है। और तभी ताकुमी बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। और तभी मारिया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और वो बताते हैं कि इस टाउन के बाहर ना काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं, और साथ ही जंगल जो है वो भी सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और सबसे मेन बात यह है कि जंगल के अंदर यूनिकॉर्न और साथ ही डार्क हॉर्स जो होते हैं ना वो भी रहते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि डार्क हॉर्स ना मॉन्स्टर हॉर्स से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। और
और ये बात सुनने के बाद ना ताकुमी को समझ में आ जाता है कि आखिरकार मारिया उससे क्या कहना चाहती है। और इसके बाद ताकुमी और सोफिया ना डार्क हॉर्स को ढूंढने के लिए ना जंगल में जाने लगते हैं। और ताकुमी पूछता है कि क्या सच में डार्क हॉर्स मॉन्स्टर हॉर्स से तेज दौड़ते हैं, और सोफिया बताते हैं कि आपने सही बोला। और ताकुमी को ना इस बात पे ज्यादा भरोसा नहीं होता और उसको लग रहा था कि शायद वो घोड़े ना ड्रैगन की तरह दिखाई देते होंगे, लेकिन तभी मारिया बताते कि ऐसी बात नहीं है, वो घोड़े बिल्कुल भी ड्रैगन की तरह नहीं नजर आते। और तभी ना एक वुल्फ उनके बगल से निकल जाता है और उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। और ताकुमी बताता है कि मैंने जो कपड़े बनाए ना किसी को भी ना चकमा दे सकते हैं, मतलब कि ना तो वो उन्हें सूंघ पाया और ना एक तरह से वो उन्हें देख पाया। और इसके बाद सोफिया ना अपने कपड़े उतार देती है, मतलब कि ऊपर का कोट, और वो बोलते हैं कि मुझे ना मॉन्स्टर से फाइट करना है, क्योंकि अगर हम उनसे फाइट करेंगे तभी तो हमारी अच्छी वाली ट्रेनिंग होगी। और इसके बाद सोफिया ना वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगती है और मारिया बताती है कि सच में तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो। और तभी ताकुमी को ना वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ नजर आता है और ताकुमी बताता है कि ये पेड़ हमारे लिए ना बग्गी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और इसके बाद वो सभी लोग ना पेड़ के काम में लग जाते हैं, मतलब कि लकड़ी को काटने के काम में। और हमें मैपल भी दिखाई जाती है जो कि अकेले अलग ही अपनी मस्ती में होती है, मतलब कि वही स्पाइडर। और तभी फाइनली ना वो एक डार्क हॉर्स को भी देखती है और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं ना तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी सारी चींटियां आ जाती है और वो ना उन्हें घेर लेती है। और मैपल ना अपने आप को बचाने के लिए ना वहाँ पे सर्कल बना लेती है, एक जाली का सर्कल होता है, लेकिन वो चींटियां ना उसको भी खाने लगता है। और मैपल ना अपने मास्टर से भी बात करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और चींटियां तो भाई जाल को वहाँ पे खाते ही जा रही थी। लेकिन तभी हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि फाइनली मैपल के पास आ गया था और वहाँ पे जितनी भी चींटियां थी ना उन्होंने उनका खेल खत्म कर दिया था। और सोफिया बताती है कि तुमने ना अपने आप को काफी बढ़िया तरीके से बचा के रखा था। और ताकुमी भी बताता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मेरा कनेक्शन ना तुमसे टूट गया था और इस कारण मुझे काफी ज्यादा डर लगा और मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया। और इसके बाद तभी ताकुमी ना घोड़े को देखता है और वो ना उसको हील करने के लिए ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, बट उसका मैजिक ना असर नहीं कर पा रहा था। और तभी सोफिया बोलते है कि शायद ये घोड़ा ना तुम्हारे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इस कारण तुम्हारा मैजिक इसके ऊपर असर नहीं कर रहा। और इसके बाद तभी ताकुमी ना अपने बैरियर को खोलता है और अपने आइटम बॉक्स के अंदर ना उस घोड़े को रख लेता है। और वहाँ पे ना काफी सारे मॉन्स्टर भी आ रहे थे और उनको ना वहाँ से निकलना भी था। और सोफिया बताती है कि तुम ना इसको इस तरीके से नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि तुमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि अगर तुम इसको इस तरीके से अपने बॉक्स में रखोगे ना तो क्या पता है तुम्हारी फिजिकल पावर भी ले सकती है। और लिटरली उसका कुछ टाइम बाद ये ताकुमी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया बता रही होती है कि 20 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन मास्टर अभी तक जगे नहीं है और साथ ही वो स्पाइडर भी बाहर नहीं आ रही। और सोफिया बताती है कि जब तक हम स्पाइडर को बाहर नहीं बुलाएंगे तब तक वो बाहर थोड़ी ना आएगी। और इसके बाद सोफिया ना ताकुमी के हाथ पे किस करती है और उससे ना कनेक्ट हो जाती है। और इस टाइम पे एक बार आप लोग मारिया का शकल देखो भाई, कितना ज्यादा बुरा लग रहा था उसको वहाँ पे। और इसके बाद ना मैपल से बात करने लगती है और उसको बताती है कि तुम ना घोड़े को लेके ना उस बॉक्स से बाहर निकल आओ। और मैपल बताती है कि अगर ये बाहर आ गया ना तो काफी ज्यादा डर जाएगा। और सोफिया बताती है कि तुम बाहर लाने के बाद ना इसको एक बैरियर में रख देना, जिस तरीके से तुमने जंगल में इसको रखा था, मतलब कि बचाया था उस चींटियों से। और मैपल ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और इसके बाद सोफिया ना मारिया को बताती है कि मैं ना दवाई लेके आती हूँ, लेकिन तभी मारिया ना उसको रोक देती है और बोलते है कि आप ना यहीं पे रहिए, मैं ही जाके दवाई लेके आती हूँ। और फाइनली कुछ टाइम बाद ना ताकुमी जाग ही जाता है और वो ना मारिया और सोफिया को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करता है। और इसके बाद ताकुमी अगेन उस घोड़े के पास जाता है और उसको बोलता है कि जिस तरीके से मैपल तुम्हारी फ्रेंड है ना, क्या हम तुम्हारे उस तरीके से फ्रेंड नहीं बन सकते। और मैपल ना वहाँ पे घोड़े को समझाने लगते हैं कि ना काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये मेरे काफी प्यारे मास्टर है। और मैपल की बात सुनने के बाद ना घोड़ा भी वहाँ पे मान जाता है। और इसके बाद फाइनली ताकुमी ना उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसके बाद फाइनली घोड़ा एकदम ठीक हो जाता है वहाँ पे। और मैपल पूछती है कि आखिरकार हम इसका क्या नाम रखने वाले हैं। और तभी ताकुमी बताता है कि हम ना इसका नाम कमीलिया रखेंगे। और कमीलिया यहाँ पे उस ट्री का नाम है जो कि काफी ज्यादा फ्लावर्स देता है और सच में हमारा दोस्त काफी ज्यादा बड़ा भी है और उसका फ्लावर ना सच में देखने में ना काफी ज्यादा सुंदर होता है, व्हाइट और रेड कलर का। में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और उसका मास्टर बताता है कि तुम काफी बढ़िया मैजिक कर सकती हो लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं करती। और वो लड़की भी बोलती है कि मुझे ना काफी ज्यादा पढ़ाई करना है अभी, बट उसका मास्टर बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैं तुम्हारी ये बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। और बोलता है कि तुम ना अपने मास्टर के काम आने के लिए ना एकदम तैयार हो जाओ या फिर अपने आप को तैयार करो। और एक और बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और इसके बाद रेवा ना अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे भरोसा है कि मुझे कोई अच्छा मास्टर मिलेगा। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्लेव ट्रेड के लिए जा रही थी और उसका भाई पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो सिस्टर। और वो बताती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे पैसे और खिलौने लेके आऊंगी। और वो बताते है कि मैंने ये सारी बातें ना विलेज छोड़ने से पहले की थी। और इसके बाद हमें ताकुमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया बोलते है कि तुम अगेन काम करने के लिए जा रहे हो। और ताकुमा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला क्योंकि मुझे बग्गी को ना जल्दी से कंप्लीट करना है। और वो बताता है कि मैं ना ब्लैक स्मिथ के पास भी जाऊंगा और साथ ही मुझे गिल में भी जाना होगा क्योंकि मुझे अपने पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तो बनाना है। और तभी सोफिया बोलते है कि अभी तुम आजकल ना कुछ
कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हो, क्योंकि अभी हमारे पास काफी ज्यादा ऑर्डर आए थे, तुमने उन्हें काफी जल्दी कंप्लीट भी कर दिया था और तुम्हें ना थोड़े टाइम आराम भी कर लेना चाहिए। और ताकुमा बोलता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद ताकुमा गिल में जाता है और गिल में ना थोड़ी अफवाहें इधर उधर से फैल रही थी और ताकुमा पूछता है कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हाल फिलहाल में ना कुछ चीजें देखी गई है और ताकुमा बताता है कि क्या वो मॉन्स्टर है और वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और साथ ही अभी तक उस मॉन्स्टर ने ना किसी के भी ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि इस चीज का हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया अभी तक। और इसके बाद ना वो बंदा पिक्चर दिखाता है उस मॉन्स्टर का और तभी ताकुमा बोलता है कि मेरे पास ना एक पेट है और मैं ना उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और रिसेप्शनिस्ट भी बोलता है कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारे पास एक काफी वियर्ड सा स्पाइडर तो है ही और एक और पेट आ गया तो क्या ही बड़ी बात है। और इसके बाद ताकुमा ना अपने पेट को बाहर निकालता है, मतलब कि अपने घोड़े को बाहर निकालता है। और इसके बाद तभी सभी बंदे ना उसको देख के हैरान हो जाते हैं और सभी लोग ना इसी चीज की बात कर रहे थे और ताकुमा भी समझ जाता है अच्छा वो इन्हीं चीज की बात कर रहे थे क्या। और इसके बाद गिल मास्टर ना ताकुमा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और इसके बाद हमें सोफिया का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बातों को याद कर रही थी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया ना एक लड़की के पास जाती है और वो उसको बोलते है कि मुझे ना एक ऐसा गुलाम चाहिए जो कि ना थोड़ा एल्केमिस्ट का काम जानता हो ताकि वो मेरी ताकुमा की थोड़ी मदद कर सके। और वो लड़की बोलते है कि तुम्हारा जिस तरीके का डिमांड है उस तरीके का तो हमारे पास एक भी गुलाम नहीं है फिलहाल के लिए, बट तुम फिक्र मत करो, इसके पीछे मैं थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करूंगी। और साथ ही वो बताती है कि जब से तुम्हारा ताकुमा के साथ कांटेक्ट हुआ है ना तब से तुम काफी ज्यादा चेंज हो गई हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे मारिया आती है और सोफिया बोलती है कि तुमने अपनी शॉपिंग कर ली क्या। और मारिया बताती है कि तुमने सही बोला, मैंने काफी ज्यादा वेजिटेबल्स खरीद के लाया है क्योंकि ताकुमा मास्टर ना अभी बिल्कुल भी अपने आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे और अभी हमें ही उनके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। और सोफिया भी बोलती है कि तुमने सही बोला और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करवाऊँ, बट मेरे को एल्केमिस्ट का काम बिल्कुल भी नहीं आता। और बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारी कुकिंग में ही हेल्प करवा देती हूँ। और मारी बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और सोफिया बोलती है कि भाई यार मैं इतना बेकार खाना भी नहीं बनाती। और मारी बोलती है कि तुम बेकार नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार खाना बनाती हो। और इसके बाद वो बोलती है कि सोफिया वैसे सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा चेंज हो गई हो। और सोफिया बोलती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। और वो पूछती है कि आखिरकार मुझे ये बताओ कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया, मुझे खुद नहीं पता। और मारिया बताती है कि तुम ना पहले से काफी ज्यादा दयालु हो गई हो और मुझे लगता है कि तुम किसी को प्यार तो नहीं करने लगी ना। और इसके बाद वो दोनों ना ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि ताकुमा ना सो रखा है। और ब्लैक स्मिथ भी बताता है कि जब वो यहाँ पे आया ना तभी वो सो गया और मैंने इसको उठाया भी नहीं उसके बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोते वक्त ना ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और हमें ना इसको थोड़ी देर रेस्ट करने देना चाहिए। और अगले सीन में ना ताकुमा ने फाइनली बग्गी को बना दिया था और मारिया बताती है कि आपने बग्गी काफी ज्यादा बढ़िया बनाई है और अंदर से तो और भी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और ताकुमा भी बोलता है कि तुम्हें ना तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और बग्गी के अंदर ना उसने बाथरूम भी बना रखा था, बाथरूम ही नहीं यहाँ तक कि ना भाई उसने किचन भी बना रखा था बग्गी के अंदर। और ये चीज देख के ना दोनों लड़कियां भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद ना वो सभी बग्गी के अंदर बैठे होते हैं और सोफिया बताती है कि बग्गी सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इस टाइम पे बग्गी चल रही है बट हमें बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। और ताकुमा भी बताता है कि भाई इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है। और इसके बाद ताकुमा ना मारिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हिसाब से इसमें कोई बदलाव करना चाहिए क्या हमें। और मारिया बताते हैं कि अगर बग्गी के बाहर थोड़े ब्लेड्स लग जाए ना सेफ्टी के लिए तो काफी ज्यादा कमाल हो जाएगा। ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है तो वो भी मैं सोचूंगा एक बार। और इसके बाद ताकुमा ना एक एडवेंचर टीम के पास जाता है वहाँ पे और तभी ना वहाँ पे पापे भी आ जाता है और महाराज भी आए होते हैं साथ में। और ताकुमा बोलता है कि आप लोग ठीक तो है ना। और मर्चेंट बोलता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट हमने तुम्हें यहाँ पे जल्दी से बुला लिया, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। और तभी किंग ना वहाँ पे बग्गी को देखते हैं और वो बोलते हैं कि बग्गी देखने में सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इसको अंदर से देख सकते हैं। और ताकुमा बोलता है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वो लोग ना अंदर बग्गी देखने जाते हैं और इसके बाद पापे बाहर आता है और सच में भाई वो काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से हरकतें करने लगता है और वो काफी पागल होते हुए बोलता है कि ताकुमा प्लीज तुम मुझे इसके ब्लूप्रिंट दे दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा ना मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद महाराज ना पापे को शांत होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि ताकुमा सच में तुम्हारी बग्गी ना काफी ज्यादा कमाल की है और मैं महाराज होने के नाते तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए भी इस तरीके की एक बग्गी बना दो प्लीज, क्योंकि इस बग्गी में सच में सफर करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो बताते हैं कि अगर तुम बग्गी बनाते हो ना तो उसके बदले मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन देने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ताकुमा भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके अगले सीन में ना महाराज एक बंदे को बता रहे होते हैं कि ताकुमा ना सच में काफी कमाल का है क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर धीरे धीरे होते जा रहा है और उसके अंदर ना काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट भी है। बट ये एक तरह से ना थोड़ा घाटा का भी सौदा हो सकता है क्योंकि काफी सारे लोग ना इस कारण ना ताकुमा के पीछे पड़ जाएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी रक्षा भी करें। और उनका बटलर भी बोलता है कि महाराज आपने ये बात तो एकदम सही बोला और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम ताकुमा की काफी अच्छी वाली सेफ्टी करेंगे। और इसके बाद फाइनली ना वो लोग रॉयल कैपिटल बाकिटोस पहुंच जाते हैं और वो लोग
लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ पे आने में, और साथ ही यहाँ तक आने में ना उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को भी हराया था, इस कारण उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और तभी पापे वहाँ पे बोलता है कि ताकुमा हमें ना आपसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद वो दोनों ना हमें घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे पापे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आपने वो सिमिलर बग्गी मेरे लिए बनाई ताकि मैं वो बग्गी ना महाराज को ऑफर कर सकूं। और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है बग्गी बनाने के लिए, और बोलता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि महाराज को ना ये बग्गी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और ताकुमा भी बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं काफी अच्छे से ट्राई करूंगा इस बग्गी को बनाने के लिए। और ताकुमा बताता है कि इसके लिए ना मुझे काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और पापे बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके बाद ताकुमा ना वो सारी बातें ना बाकियों को बता रहा होता है कि हमें ना पापे की कंपनी में जाना होगा और वहाँ पे ना उसके लिए एक काम करना होगा, मतलब कि वो बग्गी बनानी होगी। और सोफिया बताते हैं कि मैंने ना इस कंपनी के बारे में सुना है, और ये कंपनी ना कैपिटल के अंदर है, और साथ ही वहाँ पे ना काफी ज्यादा स्लेव भी होते हैं, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे आप जाने के बाद ना अपने लिए ना एक नया स्लेव चूज कर ले ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी ना आपकी हेल्प नहीं करवा पाते, क्योंकि हमें एल्केमिस्ट के काम के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप ना एक नए स्लेव को चूज करें। और ताकुमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, और मारिया बोलती है कि तुम ना ध्यान रखना कि वो ना एक लड़की हो, और ताकुमी बोलता है कि अच्छा ठीक है। और इसके बाद अगले सीन में ना ताकुमी फाइनली कंपनी के अंदर होता है, और वहाँ पे ना वो मैनेजर को बता रहा होता है, मैनेजर या मालिक हो, कि मुझे ना एक ऐसे स्लेव की जरूरत है जो कि ना एल्केमिस्ट का काम काफी अच्छे तरीके से जानती हो, जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प करवा सके। और तभी वो बोलता है कि मेरे पास एक लड़की है जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। और मारिया ना सोफिया को बता रही थी कि जो स्पाइडर है ना, मैपल नाम है उसका, वो ना गायब हो चुकी है, और वो बता रही थी कि उसको ना इस जगह को अच्छी तरीके से देखना है, और मुझे ना अभी काफी ज्यादा फिक्र हो रहा है। और सोफिया बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जाके उसको ढूंढ के लाती हूँ। और तभी हमें मैपल भी दिखाई जाती है, और रेवा ना उसको देख के काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है, और वो ना मैपल को बोलने लगते है कि तुम्हें ना इस तरीके से किसी को भी डराना नहीं चाहिए। और इसके बाद ना रेवा से पूछने लगते है कि तुम ठीक तो हो ना, और रेवा बताते है कि हाँ तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी सोफिया नोटिस करती है कि रेवा के हाथ में ना एल्केमिस्ट की किताब है, और सोफिया बोलती है कि क्या तुम्हें बुक पसंद है, और रेवा बताते है कि हाँ मुझे काफी बढ़िया लगती है, इसके में ना काफी ज्यादा चीजों की जानकारी बताई जाती है, और साथ ही इसमें ना काफी ज्यादा मैजिक के बारे में भी लिखा गया है। और इसके बाद रेवा ना वहाँ से चली जाती है, और तभी ताकुमा ना सोफिया से मिलता है, और वो ना उसको बोलता है कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि हमारे को ना एक स्लेव मिल चुका है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको देखो। और तभी हमें पता लगता है कि वो स्लेव ना और कोई नहीं रेवा ही होती है। और रेवा बताते हैं कि मुझे ना आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और ताकुमा बताने लगता है कि मैं ना एक एल्केमिस्ट हूँ, और एल्केमिस्ट के साथ ना मैं एक एडवेंचरर भी हूँ, बट एक तरीके से एडवेंचरर का काम ना मैं केवल अपने प्रोफाइल को ना अच्छा बनाने के लिए करता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें एल्केमिस्ट का काम अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता। और तभी सोफिया ना ताकुमी को बताने लगते है कि मैंने ना इसके पास एल्केमिस्ट की किताब भी देखी थी, और मुझे पक्का भरोसा है कि इसको ना ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और सच बताओ तो ये ना हमारे काफी ज्यादा काम भी आ सकती है। और ताकुमी भी बोलता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़की ना काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। और इसके बाद ताकुमा ना रेवा को ना एक किताब देता है, और बोलता है कि मुझे देख के बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और जब रेवा उस बुक को चेक करती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, और रेवा ना थोड़ा रोने जैसा हो जाती है। और तभी ताकुमी बोलता है कि तुम्हें ना रोने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और ताकुमी ना उसको ले जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, और रेवा बोलते है कि जो पैसे आप मुझे देने वाले हो ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना दो, मेरी फैमिली को दे दो, ताकि मेरा भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। और सोफिया बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम ना अपनी पूरी जिंदगी को ना एक तरह से ताकुमी के हवाले कर रही हो। और ये सुन के ना रेवा थोड़ा वहाँ पे सोच में पड़ जाती है, और सोफिया बताती है कि तुम्हें ना फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ताकुमी ना काफी ज्यादा अच्छे है। और इसके अगले सीन में ना रेवा ना वहाँ पे सभी से मिलती है, मतलब कि ताकुमी के बाकी के पलटन से। और इसके बाद हमें एक महाराज दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि किंगडम बेलडोरा ने ना अभी तक हार नहीं माना है। और जो नीचे सेवक बैठा होता है ना, वो भी बोलता है कि आपने सही बोला, उन्होंने अभी तक स्पेल्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। हमने काफी बार उनको मैसेज भेजा, लेकिन हर बार ना उनका रिप्लाई एकदम सेम ही आ रहा था। और महाराज बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वहाँ पे उसकी बेटी बोलती है कि अभी हमारे ही देश के हीरोज को सम्मान करने में ना ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो अभी ना आपको ना उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ में हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि अपने बग्गी को ठीक कर रहा होता है, और उसके अंदर का जो बाहर का फ्रेम होता है ना, वो उसको पूरा बाहर निकालता है। और इसके बाद रेवा उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये फ्रेम तुमने कैसे क्रिएट किया। और ताकुमी बताने लगता है कि वो फ्रेम ना उसने पूरा मैजिक की मदद से क्रिएट किया है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगा था। और ये देख के ना रेवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलते हैं कि आप काफी ज्यादा कमाल के हो, और मैं ना आपकी काफी ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। और हमें सोफिया भी दिखाई जाती है जो कि उनको देख रही होती है। और इसके बाद ना तभी वहाँ पे किंग भी आ जाते हैं, और वो आके पूछते हैं कि क्या बग्गी का घर तैयार हो चुका है, मतलब कि गैरेज वाला जो बात कर रहे थे। और ताकुमी बताते हैं कि नहीं, अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ, और अभी ना अंदर का काम थोड़ा बहुत बाकी है। और ताकुमी बताता है कि वैसे मुझे माफ करना, बट ये गैरेज ना आपके लिए
लिए नहीं है, ये मैंने महाराज के लिए बनाया है। और तभी वहाँ पे मर्चेंट आता है और वो ना महाराज करके बुलाता है उसी बंदे को। और तभी ताकुमी को पता लगता है कि अरे भाई ये तो राजा ही है। और इसके बाद ना माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में ना पता नहीं था कि आप ही महाराज हो। और महाराज भी बोलते हैं कि कोई बात है, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। और इसके बाद ना महाराज के आगे ना बाऊ करके दिखाता है, मतलब कि ताकुमी। और महाराज बोलता है कि तुम्हें ये सब दिखावा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा होनहार हो। और तभी पापे बोलता है कि महाराज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने आपको बोला था थोड़ा आप वेट कर लो, पर आप फिर भी यहाँ पे आ गए। और महाराज भी बताते हैं कि मेरे को ना वेट करने का मन नहीं कर रहा था, तो इस कारण मैं ताकुमी से मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। और महाराज ना ताकुमी की ना काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने ना हमारी काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, मतलब कि विलेज के प्रॉब्लम को, इस कारण हम तुम्हें काफी ज्यादा इनाम देंगे। और इसके बाद ना महाराज भी बाऊ करते हुए ना ताकुमी को धन्यवाद करते हैं। और ताकुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप महाराज हो और आपको ना ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और महाराज ये भी बोलते हैं कि ताकुमी तुम्हें अगर कोई भी परेशान करे या फिर तुम्हें किसी भी काम में कोई रुकावट आए तो तुम ना सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और मैं एक किंग हूँ और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं आम नागरिकों की रक्षा करूँ और तुम जैसे टैलेंटेड की तो खास कर। और इसके बाद ताकुमी ना घर पे आके ना बाकियों को बता रहा होता है कि महाराज ने ना मुझे इस तरीके से ना इज्जत दिया और साथ ही काफी ज्यादा मेरी तारीफ भी की। और हमें महाराज का भी सीन दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड्स को, मतलब कि अपने सभी साथियों को बता रहे थे कि तुम्हें ना ताकुमी के ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि उसने काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, इस कारण ना दूसरे लोगों की भी नजर ताकुमी के ऊपर होगी और वो सभी ना ताकुमी के ऊपर अटैक करने की या फिर उसको किडनैप करने की भी सोचेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ताकुमी को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ताकुमी भी हमें बताता है कि काफी टाइम बाद वहाँ पे रहने के बाद ना फाइनली हम अपने घर पे आ गए। और इसके बाद ताकुमी मारिया को बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए। और मारिया बोलते हैं कि हाँ मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, आप हमें यहाँ पे रहने की जगह दे रहे हो, साथ में हमें खाना दे रहे हो, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हो, और इसके अलावा और मुझे क्या ही चाहिए। और वहाँ पे ना सोफिया भी बोल रही होती है कि मुझे भी कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मेरा भी सेम मारिया की तरह थॉट है। और वो बोलते हैं कि बस हम ना आपके साथ रहना चाहते हैं। और ताकुमी बताता है कि बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए ना। और सोफिया बोलते हैं कि आप ना हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हम ना अपनी मर्जी से पैसे नहीं ले रहे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। और एल्फ बताते हैं कि मैं ना एक एल्फ हूँ और एल्फ ना काफी ज्यादा वफादार होते हैं और जब तक मेरी लाइफ रहेगी तब तक मैं आपकी रक्षा करती रहूंगी। और मारिया भी बोलती है कि मेरा भी सेम थॉट है, मैं भी जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगी और आपके लिए काफी अच्छा वाला खाना बनाऊंगी। और वो लोग तो ये बोलते हैं कि हमारी ग्रेव हम चाहते हैं कि आपके बगल में हो मरने के बाद। भाई ये सब सुन के ना ताकुमी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें सिडोनिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ को पता लग जाता है उस मैजिक के बारे में जिसकी मदद से सभी सीवेज को क्लीन किया जा रहा है बोल्टन में। और उसका बंदा बोलता है कि हम ना केवल यही चीज ला पाए और इसके लिए हमें माफ करना। और एलिजाबेथ बताते हैं कि ये तो काफी कमाल का डिवाइस है और लग रहा है उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और तभी सेवक बताता है कि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के अंदर जो बंदे हैं वो बात कर रहे हैं कि इस सीवर को हम जल्दी ही खत्म कर देते हैं। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि तुमने सही बोला, अब हमें एक्शन लेने का टाइम आ चुका है हमारे। और इसके बाद हमें रेवा का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कि मुझे भी ना रजिस्टर करना है गिल्ड के अंदर ताकि मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद कर सकूं। और मुझे एल्केमिस्ट की तरह तुम्हारी मदद करनी है तो मुझे ना अपने स्टैट्स और माना को ना और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। और ताकुमी भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाला हूँ और आज ही हम जाके रजिस्टर करवा देंगे तुम्हारा गिल्ड के अंदर। और इसके बाद फाइनली रेवा का भी कार्ड बन जाता है और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद भी करती है और बताती है कि मैं ना अपने घर पे आप काफी ज्यादा पैसे भेज सकती हूँ। और इसके बाद हमें रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है जो कि बताता है कि ताकुमी सर आपने अभी तक ना अपने टीम का कुछ भी नाम नहीं रखा। और ताकुमी भी बताता है क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नाम याद ही नहीं आ रहा। और ताकुमी बोलता है कि मुझे ना थोड़ा बढ़िया सा नाम रखना होगा। और वो बंदा भी बोलता है कि हाँ आपने ये बात तो एकदम सही बोला। और इसके बाद ताकुमी बताता है कि मुझे ना पहले अपना लेवल थोड़ा अप करना है और उसके बाद मैं नाम रखूंगा। और गिल मास्टर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाला हूँ। और इसके बाद हमें गिल मास्टर भी दिखा रहे होते हैं भाई जो कि ताकुमी का ना एकदम हालत खराब कर रहे होते, मतलब कि उठा उठा के इधर उधर फेंक रहे थे। और इसके बाद ताकुमी ना घर पे बात बताता भी है लड़कियों को कि भाई उसने तो मेरी हालत खराब कर दी। और वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना हमारी टीम का ना कोई काफी बढ़िया सा नाम चूज करो और नाम ना ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा नाम ना उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। और बोलती है मारिया कि छोटा नाम तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। और सोफिया ना पता नहीं क्यों वहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो ना वही गिल मास्टर वाली बातों को सोचे जा रही थी और बोलती है कि आखिरकार उस गिल मास्टर की हिम्मत कैसे हुई आपको चोट पहुंचाने की और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली अब। और ताकुमी बोलता है कि बस कर भाई, तुझे इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे ऐसा करने के लिए ना मैंने ही कहा था। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें हीरोज का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी भी काफी खतरनाक वाली ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसके बाद अगेन हमें ताकुमी का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद वो रेवा को ना एक रिंग और एक छड़ी देता है और बताता है कि तुम इसकी मदद से ना काफी बढ़िया वाला मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो और साथ ही तुम्हारी एडवेंचर बनने में ना
काफी ज्यादा मदद भी करेगा। और रेवा ना ये सुनकर ना काफी ज्यादा खुश होती है और वो ना ताकुमी को धन्यवाद करती है। और तभी वहाँ पे मैपल भी आ जाती है और ताकुमी बोलता है कि तुमने एकदम सही टाइम पे यहाँ पे आई हो। और उसने ना मैपल के लिए भी एक वेपन बनाया था और वो बताता है कि इसमें ना रेवा ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है और इसकी मदद से ना तुम काफी ज्यादा अटैक्स कर सकती हो। और ये देख के ना मैपल भी वहाँ पे दोनों को धन्यवाद करती है। और इसके बाद ताकुमी ना अगेन प्रैक्टिस करता हुआ हमें नजर आता है, जहाँ पे गिल मास्टर उसके फिर से काफी गंदी वाली हालत कर रहा था, मतलब कि उठा उठा के फेंक रहा था। और लड़कियां जो थी ना वो वहाँ पे ताकुमी को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि तुम ये कर सकते हो। बट ऐसा नजर आ रहा था कि उससे ना कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा था ताकुमी को। और इसके बाद अगले सीन में ना गिल मास्टर बताता है कि ताकुमी तुम्हारे लिए ना एक विज्ड आया है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा रैंक भी फिलहाल के लिए बढ़ चुका है। और ताकुमी बोलता है कि वहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा। और गिल मास्टर बताता है कि तुम्हारे पास जो बग्गी है ना उसकी मदद से तुम काफी जल्दी पहुंच जाओगे। ये बात गिल मास्टर नहीं बता रहा था बल्कि रिसेप्शनिस्ट बता रहा था। और वो बंदा बताता है कि ये रिक्वेस्ट ना पेपअप कंपनी से आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इस ऑफर को एक्सेप्ट करें, मतलब कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। और तभी ताकुमी बोलता है कि आप ये मिशन रेड फ्लैग को भी तो दे सकते हो ना। और वो बंदा बोलता है कि वो ना ऑलरेडी किसी और मिशन को करने में काफी ज्यादा व्यस्त है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ताकुमी बोलता है कि रेड फ्लैग के बैकअप में काम करना ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और वो बंदा बोलता है कि आपको इसके बदले ना काफी अच्छा वाला रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। और इसके बाद लड़कियां ना पूछने लगती है कि क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और ताकुमी ना परमिशन दे देता है उसको इसको एक्सेप्ट करने का। और वो लोग बोलते भी है कि ताकुमी तुम जल्दी से ना एक अच्छा सा नाम चूज कर लो अपने लिए। और इसके बाद फाइनली ताकुमी ना हमें बग्गी में दिखाया जाता है और पेपअप कंपनी का ना मैनेजर भी वहाँ पे होता है। और वो बोलता है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया, ये काफी अच्छी बात है। और ताकुमी भी बताता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और रास्ते में कोई मॉन्स्टर ना दिखे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद मर्चेंट बताता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे मुझे मिल्क और बटर खरीदना है। और ये सुनकर ना ताकुमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है या फिर बोला आप हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में ये सारी चीजें वहाँ पे मिलेगी। और मर्चेंट बताता है कि तुमने सही बोला, ये सारी चीजें ना वहाँ पे एकदम नॉर्मली मिलने वाली है। और ताकुमी सोच रहा होता है कि चलो जल्दी से वहाँ पे पहुंचने के बाद ना वो सारी चीजें खरीदने वाला है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद इन सभी चीजों को खाने वाला था। और इसके बाद ना वो सभी लोग आगे जाने लगते हैं। उन्हें ना आगे ना एक गॉब्लिन और एक वुल्फ का झुंड दिखाया जाता है और ऐसा फील हो रहा था कि वो दोनों ना आपस में लड़ने वाले हैं। और सोफिया भी यही चीजें बता रही होती है कि शायद वुल्फ के ग्रुप ने ना गॉब्लिन्स के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया है। और मैपल ना उन सभी को वहाँ पे डरा देती है और वहाँ से ना सभी लोग भाग जाते हैं। और इसके बाद फाइनली उन लोगों को जहाँ पे पहुंचना था ना वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। और वो सभी ना वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और मैपल बताती है कि सच में इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ताकुमी बोलता है कि यहाँ पे जाने से पहले ना हम लोग बटर खा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और सोफिया भी बताते हैं कि हाँ हम इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे काफी आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद वो सभी ना ब्रेड पे लगा के ना बटर खा रहे होते हैं। और ताकुमी बताता है कि मेरे को इस वर्ल्ड में आए हुए ना काफी ज्यादा टाइम हो गया और अब सच बताओ तो मुझे मेरे रियल वर्ल्ड में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अब तो मुझे यहाँ पे बटर और दूध भी मिल गया जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और वो सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे चावल भी मुझे मिल जाता। और इसके बाद ना वो पूछता भी है कि क्या यहाँ पे चावल कहीं पे भी नहीं मिलता। और सोफिया बताती है कि वो मिलता तो है लेकिन काफी ज्यादा दूर मिलता है, क्योंकि पहले ना रॉयल कैपिटल में भी वो किया जाता था, मतलब कि बेचा जाता था, बट वो ना काफी कम लोग खरीदते थे ना, इस कारण उन्हें बेचना बंद कर दिया गया। और ये सुनकर ना ताकुमी का थोड़ा मुंह बन जाता है, मतलब कि थोड़ा उदास हो जाता है। और तभी सोफिया बोलते है कि क्या आपको वो खाना है। और ताकुमी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, वो खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी ताकुमी बोलता है कि सोफिया तुम्हें अपने घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया, तुम्हें अपने घर जाने का मन नहीं करता। और सोफिया बताती है कि पहले जब मैं अपने घर में थी ना तो वो एक तरह से मेरे लिए कैद खाने की तरह था और उस टाइम पे मेरे पास कोई पावर भी नहीं थी, बट उसके बाद मेरी लाइफ में आप आए और आपने मुझे काफी ज्यादा ताकत भी दिया और साथ ही मेरी जो हेल्थ थी वो भी आपने एकदम ठीक कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कारण ना मैंने एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी है। और इसके बाद मारिया और मैपल भी बोलते हैं कि तुमने सही बोला, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारी ये नई लाइफ है। और ताकुमी भी बताता है कि मेरा भी एकदम सेम थॉट है यहाँ पे, क्योंकि गॉडेस्ट की वजह से मुझे भी एक नई लाइफ मिली है इस वर्ल्ड में। और इसके बाद वो सभी लोग ना विंड नोला करके अपनी टीम का नाम सोचते हैं, बट मैं टीम का नाम ना दोबारा नहीं लेने वाला। और लड़कियां ताकुमी को किसी बात के लिए कहाँ मना कर सकती थी। और इसके बाद ना काफी टाइम बाद ताकुमी ना अपने घर पे वापस पहुंचता है और ताकुमी के घर पे ना जहरीली गैस फैल रखी थी। और इसके बाद ना एक एक करके ना वहाँ पे सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और तभी कोई ताकुमी के ऊपर भी अटैक करता है, बट तभी मैपल वहाँ पे सही टाइम पे आती है और वो ना उन बंदों के ऊपर अटैक कर देती है। और ताकुमी ना मैपल को धन्यवाद भी करता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती ना तो शायद यहाँ पे ताकुमी का पत्ता भी कट हो सकता था। और इसके बाद ताकुमी ना बाकी सभी लड़कियों को भी होश में ले आता है। और इसके बाद तभी मैपल ना उन सभी को बाहर चलने के लिए बोलती है और वो सभी लोग बाहर जाके ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बाहर ना सभी लोग ना गुंडों को पकड़ के ले जा रहे थे, मतलब कि महाराज के आदमी। और वो बताते भी है कि हमें इसकी रिपोर्ट ना महाराज को करनी होगी और ये ना आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज है और आपके ऊपर हम इतना खतरा नहीं आने दे सकते। और वो सभी लोग भी वहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ना किंग के पैलेस में गया था और वहाँ पे किंग के लोगों के साथ ना वो
उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा था जो कि लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था लास्ट में, मतलब कि ताकुमी के ऊपर जो अटैक हुआ था। और किंग का बंदा बता रहा था कि तुम्हारे ऊपर जो हमला करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उनके हिसाब से ना वो डिवाइन लाइट ऑर्गेनाइजेशन लग रही थी। और उनके हमला करने का रीजन ये था कि ताकुमी ने काफी ज्यादा प्योरीफाई मैजिक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ड्रेनेज में उन्होंने प्योरीफाई मैजिक का इस्तेमाल किया था ना, इस कारण उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो लोग अभी ताकुमी के पीछे पड़ गए हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि डिवाइन मैजिक ना उनका है, बट तुमने भी डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और तभी ताकुमी बोलता है कि इसका मतलब तो यह है कि हमें ना दूसरे नेशन में चले जाना चाहिए और वहाँ पे छिप के रहना चाहिए। और किंग का बंदा बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ हो और हम ना तुम्हारी सिक्योरिटी को ना और भी ज्यादा बढ़ा देंगे इसके बाद, और साथ ही तुम्हारे घर के चारों तरफ ना एक काफी बड़ी सी बाउंड्री भी बना देंगे। और गिल मास्टर बताता है कि प्रॉब्लम की बात तो और भी है, जब ताकुमी एडवेंचर पे जाएगा तभी भी तो वो लोग अटैक कर सकते हैं ना ताकुमी के ऊपर। और ताकुमी बोलता है कि तो फिर हमें ये गिल का काम भी छोड़ देना चाहिए, मतलब कि एडवेंचरर का काम। लेकिन गिल मास्टर बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गिल में ना 2 ही टीम है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम ये छोड़ देते हो ना तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ताकुमी बोलता है कि बट मुझे भी तो काफी ज्यादा रिस्क है ना इस चीज से। और गिल मास्टर बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा। और ताकुमी सोच रहा होता है कि भाई मैं कहाँ पे फंस गया, एक तरफ मरने का डर और एक तरफ ये लोग मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। और इसके अगले सीन में ना ताकुमी हमें बग्गी पे दिखाया जाता है, और ताकुमी सोच रहा था कि सभी बंदे ना मेरे पीछे पड़े हैं, बट मेरे कारण ना इन लड़कियों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको लेके। और इसके अगले सीन में ना ताकुमी गिल में जाता है, जहाँ पे ना वो अपने टीम का नाम बता रहा होता है। और रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि तुम सच में यही नाम रखना चाहते हो ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान होता है नाम सुन के। और ताकुमी बताता है कि हाँ हमें यही नाम रखना है। और वो गिल का बंदा ना ताकुमी को बोलता है कि तुम्हें ना काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ था ना इसके बारे में ना सभी लोगों को पता चल चुका है। तो अभी ना कोई भी आपकी जान के पीछे पड़ सकता है, मतलब कि एडवेंचर को तो केवल पैसों से मतलब होता है, कोई उनको ज्यादा पैसे दे देगा तो वो तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। और ये सुन के तो ताकुमी वहाँ पे और भी ज्यादा डर जाता है। और इसके अगले सीन में ना वो घर पे होता है, मतलब कि डिनर टेबल पे सभी लोग बैठे होते हैं। और ताकुमी बताता है कि क्या पता यहाँ पे वो लोग अगेन अटैक कर दे। और मारिया बोलती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सभी एकदम सेफ है, मतलब कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे उनसे, पिछली बार की तरह हम लापरवाही इस बार नहीं बरतेंगे। और ताकुमी भी सोच रहा था कि पता नहीं मेरे कारण इन लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। और वो सोच रहा था कि मेरी रक्षा के लिए ना बाहर काफी ज्यादा गार्ड्स भी खड़े हैं और मेरे कारण वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद वो सोचता है कि मुझे घर के बाहर ना एक बैरियर बना देना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे घर के अंदर एंटर ही ना कर सके। और रेवा बोलते हैं कि मैं आपकी इसमें काफी ज्यादा मदद करूंगी, ताकि हम दोनों मिलकर काफी आसानी से काम को क्लियर कर ले। और तभी सोफिया बोलते हैं कि आपको ना सबसे बढ़िया ना एक टैंक को हायर कर लेना चाहिए। और ताकुमी भी सोचता है कि तुमने सही बोला, क्योंकि गिल मास्टर ने भी ना मुझे यही बोला था करने को। और लड़कियां ना रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप जो भी टैंक लाओ ना वो एक लड़की होनी चाहिए। और ताकुमी ना उस बात के लिए भी मान जाता है। और रात के टाइम पे ना सभी लोग सो रहे थे, लेकिन ताकुमी ना काम कर रहा होता है, मतलब कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और दिन के टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो कि 3 मिरर जैसा कुछ बनाया होता है इसने। और तभी उसके पास रेवा आती है और वो बोलती है कि सर मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप अकेले करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और मैं भी आपकी मदद करवाना चाहती हूँ। और ताकुमी बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम कर सकती हो। एक कागज का ड्राइंग दिखाता है उसको और वो बोलता है कि तुम्हें ना तीनों ड्राइंग ना इस मिरर के ऊपर बनाना होगा। और रेवा ना वो काफी आसानी से कर देती है। और इसके बाद ताकुमी ना उस मिरर के ऊपर ना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पे ना एक फाइनली बैरियर भी क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद तभी सोफिया वहाँ पे आती है और वो बोलते है कि ताकुमी मास्टर कल रात में आप सोए नहीं थे ना। और ताकुमी बोलता है कि मुझे तुम लोगों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इस कारण मैंने इस बैरियर को बनाने में पूरा रात लगा दिया। और वो बताता है कि इस मैजिक बैरियर को एक्टिवेट करने में ना मुझे काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो मुझे फोकस भी काफी बढ़िया तरीके से करना होगा। और तभी सोफिया बोलते हैं कि हमें ना गोलम को अपनी टीम में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर गोलम हमारी टीम में होगा ना तो वो काफी बढ़िया टैंक का रोल अदा करेगा। और ताकुमी भी सोचता है कि गोलम को हमारी टीम में लेने के लिए ना उसको काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद फाइनली ताकुमी जो उस बैरियर को बना रहा था ना, बैरियर भी फाइनली एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि वो घर के आसपास चारों तरफ लग जाता है बैरियर। और इसके बाद हमें होली एम्पायर सिडोनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे महाराज को पता लग गया था कि उनके जो साथी है ना वो पकड़े गए हैं। और महाराज बोलते हैं कि हमारे बंदे पकड़े गए, उससे पहले वो अपने आप को मारे या फिर नहीं मारे। और उसका बंदा बोलता है कि उनको उतना टाइम ही नहीं मिल पाया। और महाराज को लग रहा था कि उनके ऊपर ना मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनका बंदा बोलता है कि अभी तक इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल पाया। और उसकी बेटी बोलती है कि हमें ना अभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना हमें मेनली उस पर ही ध्यान देना चाहिए। और महाराज ना उस अपडेट के बारे में पूछते हैं, उनके प्लान के अपडेट के बारे में। और वो बंदा बताता है कि हमने होली सर्कल को ढूंढ तो लिया, बट वो ना उस पर काम नहीं कर पा रहे ढंग से, बार बार फेल हो जा रहे हैं। और महाराज बोलते हैं कि क्या तुम्हें समनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। और वो बंदा बोलता है कि अभी तक ना हम समनिंग के लिए तैयार नहीं हुए। और महाराज पूछते हैं कि तो फिर हम कब तक तैयार हो जाएंगे। और वो बंदा बोलता है कि 1 से 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना काफी ज्यादा माना को स्टोर करके रखना होगा इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिकल पावर की मदद से
ना कुछ बना रहा था ताकि वो गोलम को कैप्चर कर सके और वो बता रहा होता है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी मदद से उसे कैप्चर कर पाऊंगा। और तभी मैपल बोलने लगता है कि आप इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गोलम को अपनी टीम में लेने के लिए। और ताकुमी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि गोलम ना हमारा टैंक बने और वो साथ ही घर की रक्षा भी करे। और मैपल बोलते हैं कि आप इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करते हो, मैं और हॉर्स तो है ही ना घर की रक्षा करने के लिए। और ताकुमी बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट गोलम रहेगा तो तुम दोनों को भी काफी ज्यादा आसानी होगी, थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा एक तरह से। और इसके बाद ताकुमी ना सोफिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार गोलम हमें कहाँ पे मिल सकता है। और सोफिया ना एक डेंजन का नाम लेती है और बताते हैं कि वहाँ पे स्टोन गोलम और साथ ही मेटल के गोलम्स भी देखे गए हैं। और ताकुमी सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे डेंजन भी है। ताकुमी को अभी तक यही नहीं पता था कि यहाँ पे डेंजन भी है। और ये सुन के ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ताकुमी बताने लगता है कि उसके बाद ना वो सभी लोग ना गोलम की खोज पे निकल गए, जहाँ पे उन्हें काफी बड़ा फॉरेस्ट पार करना पड़ा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी, पत्थरों के पहाड़ के ऊपर। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद काफी समय के बाद ना उनको फाइनली एक गोलम मिल जाता है। और ये देख के ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं अपनी लाइफ में ना पहली बार एक गोलम को देख रही हूँ। और वो अपने आप को ना काफी ज्यादा लकी मान रही थी। और वो बताती है कि शायद ये गोलम ना इस जगह की रक्षा कर रहा है। और साथ ही उसके शरीर पे ना एक स्टोन भी लगा हुआ था रेड कलर का, वो स्टोन तोड़ने पे ना क्या पता है गोलम हार जाए। और ताकुमी सोच रहा था कि अगर वो लोग उस स्टोन को तोड़ देंगे ना तो क्या पता गोलम मर भी सकता है। और ताकुमी को तो उसको जिंदा पकड़ना था ताकि उसको टैंक बना सके। और वो लोग गोलम की तरफ देख ही रहे थे, लेकिन तभी गोलम की नजर भी ना इनकी तरफ पड़ जाती है। और ये सभी लोग ना काफी ज्यादा डर जाते हैं और छिप जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गोलम की आंखें भी होती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताकुमी गोलम के पास चला जाता है और बाकी लड़कियां भी ना ताकुमी को बचाने के लिए वहाँ पे आती है। और ताकुमी बोलता है कि तुम सभी को ना आगे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सभी पीछे ही रहो। और ताकुमी को ना उस गोलम में ना कुछ अलग सा फील होता है, मतलब कि उसको लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा था उसके साथ, बट अंदर ही अंदर तो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं ये गोलम मुझ पे अटैक न कर दे। और उसको अंदर अंदर ये भी फील हो रहा था कि शायद ये गोलम मुझ पे अटैक नहीं करेगा। और इसके बाद ना गोलम को टच करने की भी कोशिश करता है। और ताकुमी इसलिए सोच रहा था कि मुझ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि गॉडेस का आशीर्वाद जो था ताकुमी के ऊपर। और इसके बाद ताकुमी ने गोलम को काफी आसानी से शांत कर देता है और वो शांत भी हो जाता है। और इसके कुछ टाइम बाद ना तब यहाँ पे मैपल भी आ जाती है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हमारे टीम में तो एक और नया बंदा ऐड हो गया। और मैपल ना उसका नाम पूछती है कि आखिरकार तुमने इसका क्या नाम रखा। और ताकुमी ना उसका नाम टैंक रखता है। और गोलम ने वहाँ पे कुछ बोलना चाहता था बट उनको समझ में नहीं आ रहा था। और ताकुमी बताता है कि मैंने अभी तक इसको आवाज नहीं दी, अब ये बोल नहीं सकता क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा माना की जरूरत पड़ने वाली है। और सोफिया भी बोलती है कि अगर ये इसी रूप में रहा तो भाई शहर के लोग ना केवल इसी को देखते रहेंगे, काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे एक तरह से, और साथ ही इसको देख के काफी ज्यादा डर भी जाएंगे। और इसके बाद तभी टैंक ना अपनी हाइट को काफी ज्यादा छोटा कर लेता है, मतलब कि सभी से छोटा हो जाता है ये। और इसके बाद हमें हीरोज भी दिखाए जाते हैं जो कि अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे मतलब कि भाई जो इनको ट्रेनिंग दे रहा था ना अब ये सभी लोग ना उनको ही हरा दे रहे थे। और साथ ही उनके आंखों में एक अलग सा गुस्सा था और फेस पे ना एक इविल से स्माइल थी, मतलब कि काफी क्रीपी लुक दे रहा था ये। और इसके बाद ताकुमी दिखाया जाता है जो कि सभी लड़कियों को बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि ना तुम सभी मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम जो अटैक हुआ था ना वो केवल मेरे ऊपर हुआ था और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। और तुम लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसे भी तोड़ दूंगा। और ये सुन के ना मारिया भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोफिया बोलती है कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया। और ताकुमी बताता है कि जब फर्स्ट टाइम अटैक हुआ मैंने तभी ये सोच लिया था, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद तुम्हें मैं सारे पैसे दे दूंगा, मतलब कि जितने बनते हैं ना मैं उससे ज्यादा ही पैसे दे दूंगा। और लड़कियां बोलती है कि तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे। और ताकुमी बोलता है कि तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास मैपल है, हॉर्स है और साथ ही अब तो गोलम भी है। और रेवा को भी बोलता है कि तुम भी अपने घर चली जाओ और तुम अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम पैसे दिया करूंगा ताकि तुम्हारा भाई भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और रेवा भी बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी मारिया ना एक वेपन ताकुमी को देती है और बोलते है कि आप चाहो ना तो हमें इसकी मदद से ना हम सभी को मार दो, बट हमें आपसे अलग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और ताकुमी भी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, बट तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ भी हो मेरे कारण। और आप तो केवल अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हो, हमारी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। और इसके बाद ताकुमी ना माफी मांगने लगता है उनसे। और सभी लड़कियां बोलते हैं कि जब भी आप पे अटैक होगा ना हम सभी एक साथ मिलके उनके साथ लड़ेंगे। और रेवा बोलते हैं कि मैं भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में ना आपकी काफी ज्यादा मदद करूंगी। और सभी लोग बोलते हैं कि हमें ना आपके साथ ही रहना है और ताकुमी ना उनको रहने की परमिशन दे भी देता है। और इसके बाद हमें ताकुमी दिखाया जाता है जिसने टैंक के लिए ना एक नया कवर बना दिया था और बना उससे पूछता भी है कि तुम्हें कैसा लगा। और वो चीज ना टैंक को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैपल और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो बोल रहा है। और ताकुमी बताता है कि उसने इस मशीन के अंदर मतलब कि इस आर्मर के अंदर ना थोड़ा प्रोग्राम कर रखा है जिस कारण ना अब ये बोल भी सकता है। और इसके बाद ना ताकुमी उससे बड़ा भी आर्मर निकालता है और जो छोटा वाला टैंक था ना वो उसके अंदर चला जाता है। और अभी ना ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो लोग सोचते हैं कि इसकी मदद से तो काफी आसानी से काफी सारे डेंजन को भी क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद हमें गॉडेस नोएला भी दिखाई जाती है जो कि सारी चीजें ऊपर से देख रही होती है। और तभी
में उनके पास ना एक नई गॉडेस्ट आती है और वो गॉडेस्ट बोलते हैं कि एना ना हमें दिखाई दी है, और गॉडेस्ट बोलते हैं कि वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती ना आखिरकार। और गॉडेस्ट बताते हैं कि डिवाइन चर्च ने ना काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया और इस कारण वो जो इविल स्पिरिट है ना बाहर निकलने लगी है, और इस कारण हीरोज भी ना काफी ज्यादा इविल बनने वाले हैं। और नोएला को भी पता चल गया था अभी यहाँ पे काफी तगड़ी वाली बैटल होने वाली है। और वो जो दूसरी वाली गॉडेस्ट होते हैं ना वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि आपने आखिरकार ताकुमी को इतनी ज्यादा पावर क्यों दी। और गॉडेस्ट बोलते हैं कि तुमने सही कहा, क्योंकि दुनिया को एक यही है जो कि बचा सकता है इस दुनिया को, मतलब की। और इसके बाद हमें दो बंदे भी दिखाए जाते हैं और इनका भाई नियत तो बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहा था इस टाइम पे। में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और पाइनर नाम के टाउन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और एक लड़की ना काफी सारे क्रेप के आगे बैठी होती है और इसका नाम ना मानी होती है। और तभी एक औरत बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा, और इसके बाद वो सभी लोग ना एक बग्गी में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ ना नोबल्स के कारण हुआ है, उनके कारण हमारा विलेज चला गया हमारे हाथों से और वो लोग हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और वहाँ पे काफी सारे लोग ना मानी के बारे में भी बात करने लगते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तो नोबल के लिए ही काम क्या करते थे, उनको सर्व क्या करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहे। और इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजा के साथी ना बात कर रहे थे आपस में कि पाइनरी टाउन के लिए ना हमें कुछ ना कुछ करना होगा, उनके लिए टेम्पररी रहने की जगह तो कम से कम बनानी होगी और उनको काफी ज्यादा मदद की जरूरत है और हमें उनकी मदद करनी होगी। और महाराज भी वहाँ पे बोलते हैं कि तुमने ये बात तो सही बोला, कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए और हमें कुछ भी करके उनकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद ताकुमी और उसकी टीम ना डेंजन के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग बाहर बात कर रहे थे कि ये डेंजन ना सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये लगभग S रैंक का डेंजन था और इसको क्लियर करना ना एक तरह से इम्पॉसिबल था। और ताकुमी बताता भी है कि अंदर जाने के बाद हमें काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ा और फाइट करने के बाद हमें ट्रेजर भी मिला बोनस के तौर पे। और मैपल बताते हैं कि हमने काफी आसानी से काफी सारे फ्लोर्स को क्लियर कर दिया और अभी हमें फाइनल बॉस को हराना होगा। और ताकुमी भी वहाँ पे यही बात कर रहा था कि हम काफी आसानी से फ्लोर्स को क्लियर करते जा रहे हैं और हमारे सामने कोई ट्रैप भी अभी तक नहीं आया। और ताकुमी का बोलने का देर था लेकिन तभी उसका पाँव ना ट्रैप के ऊपर आ जाता है और एक काफी बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा ना उनकी तरफ आने लगता है और वो लोग भी ना काफी स्पीड में भागने लगते हैं। अगर नहीं भागते तो वो सभी उसके नीचे दब जाते और जैसे तैसे करके वो सभी लोग वहाँ पे बच तो जाते हैं। और मैपल बोलते हैं कि मास्टर अगली बार से आप ये सब बात बिल्कुल भी मत बोलना। और ताकुमी भी बोलता है कि मुझे माफ करना, अब थोड़ा हम संभल के चलेंगे। और इसके बाद फाइनली वो सभी फाइनल बॉस के पास पहुंच जाते हैं और फाइनल बॉस ना एक ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर होता है और वो ना सीधा इनके ऊपर अटैक करता है और सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल था देखा जाए तो। और मैपल जो होती है वो अपने स्पाइडर वेब की मदद से ना उस ड्रैगन को ना वहीं पे फंसा देती है, उसके पूंछ को दबा देती है मतलब की। और इसी का फायदा उठा के मारिया और रेवना अपने मैजिक की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट इसका ज्यादा कुछ असर नहीं होता ड्रैगन के ऊपर। और इसके बाद तभी ताकुमी अपने हॉर्स को बाहर निकालता है और वो अटैक करता है और वो सीधा मॉन्स्टर के पेट पे अटैक करता है। और इसी का फायदा उठा के ताकुमी अपनी तलवार को लेता है और वो एक काफी पावरफुल अटैक करता है और उसी अटैक में उस मॉन्स्टर का गेम हो जाता है खत्म। और जैसे ड्रैगन मरता है तो उसके बाद उन्हें एक और ट्रेजर बॉक्स वहाँ पे मिलता है। और इसके बाद ताकुमी हमें बताने लगता है कि ड्रैगन के मरने के बाद ही ना हमें महाराज ने अपने पास बुलाया। और इसके बाद महाराज बताने लगता है कि ताकुमी तुम्हें पता होगा एक लोकेशन के बारे में जो कि काफी ज्यादा बेकार है, वो किसी भी काम नहीं आता क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी है। और ताकुमी बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, मैंने सुना था उसके बारे में। और महाराज बताते हैं कि वो लोकेशन इतना ज्यादा बेकार है कि हमारा जो पड़ोसी कंट्री है ना वो भी उस जगह पे रहना नहीं चाहते, मतलब कि कुछ भी काम करना नहीं चाहते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे ना एक छोटा सा नेशन आप बना दीजिए ताकि काफी सारे बेघर लोग है वो वहाँ पे रह सके और उनकी मदद हो सके। और ताकुमी बोलता है कि बट ये काम मेरे अलावा और भी तो कोई कर सकता है। और महाराज वहाँ पे बताने लगता है मैंने आपके बारे में काफी सारी बातें सुनी है, आपने एक वॉल बनाया था वो भी काफी कम टाइम के अंदर, और ये करना किसी दूसरे बंदों की बस की नहीं है और हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप ये काम कर सकते हो। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम वहाँ पे जाके सभी मॉन्स्टर को वहाँ से भगा दो और साथ ही वहाँ पे ना रहने लायक एक अच्छी खासी जगह बना दो। और सोफिया ना मना कर रही होती है, मतलब कि सर ताकुमी ये काम नहीं कर पाएंगे इस टाइप का बोल रही होती है, लेकिन तभी ताकुमी ना उसको चुप करवाता है और बोलता है कि आपका क्या रीजन है इसके पीछे, मतलब कि नेशन बनाने के पीछे आपका मकसद क्या है। और महाराज बताने लगता है कि तुमने पाइनर टाउन के बारे में तो सुना ही होगा, उस टाउन के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी बेघर हो गए नॉवेल्स के कारण, और मैं चाहता हूँ कि उन सभी को एक ठिकाना मिल जाए अच्छा खासा रहने का ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बिता सके। और ये सुनकर ना ताकुमी बिना वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब कि उन सभी लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो बोलता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर लोगों के पास घर नहीं होता तो उनके ऊपर क्या बीतती है, कितना ज्यादा बुरा लगता है उनको, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास भी रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा ठिकाना नहीं था, बट मेरी भी काफी सारे लोगों ने मदद की और मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि मेरा भी रीपे हो जाए उसके बदले। और इसके बाद ताकुमी और उसके साथी मिलकर ना भाई काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मतलब कि ताकुमी तो अपने मैजिक की मदद से काफी स्पीड में काम कर रहा था, लेकिन उनके साथी भी ना काफी ज्यादा
यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं और काफी जल्दी, लिटरली भाई काफी जल्दी वो लोग एक पूरा नेशन वहाँ पे रेडी कर देते हैं। और तभी ताकुमी सोफिया को बोलते हैं कि क्या आप प्लीज जाके महाराज को बता सकते हो कि नेशन का काम कंप्लीट हो गया। और सोफिया ऐसा ही करते हुए महाराज के पास जाती है और बताती है कि ताकुमी सर ने ना केवल 5 दिन के अंदर पूरा नेशन कंप्लीट कर दिया, बना दिया मतलब की। और ये सुन के ना महाराज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि 10 दिन के अंदर उसने नेशन बना दिया। और इसके अगले सीन में ना विलेज के जितने भी लोग थे ना उन सभी को ना उस जगह पे लेके जा रहे होते हैं रहने के लिए, उनको जगह दिखाने के लिए, मतलब कि देने के लिए एक तरह से। और वहाँ पे ना सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमें पता है कि हमें ना जानबूझ के वहाँ पे भेजा जा रहा है ताकि हम सभी मारे जाए, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर है। और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ पे पहुंचते हैं और ताकुमी बताने लगता है कि आप सभी का आपके नए विलेज में स्वागत है और यहाँ पे जो भी फार्मर्स है ना उनके लिए मैंने काफी अच्छी खेती के लिए जगह भी बनाया है, तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से खेती करके अपना पेट पाल सकते हो। और नाइट जो होता है ना वो वहाँ पे ताकुमी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और बोलता है कि मैंने आप जैसा बंदा आज तक नहीं देखा, और क्या आप कृपया करके हमें ये बता सकते हो कि आखिरकार आपने ये कैसे किया इतनी जल्दी, वो भी। और ताकुमी बताता है कि नहीं, मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया है और इसमें मेरे साथियों ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और इसके बाद मानी ना एक जगह पे अकेले खड़ी होती है और तभी उसके पास सोफिया आती है और सोफिया पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले आई हो। और मानी बताते है कि हाँ तुमने सही बोला, मेरे हस्बैंड ना पुराने विलेज जहाँ पे वो लोग रहते थे वहीं पे मारे गए। और इसके बाद तभी सोफिया बोलते है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम ना मेरे मास्टर को सर्व कर सकती हो, मतलब कि तुम अकेले फार्मिंग करोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। और मानी बोलती भी है क्या कहा तुम्हारा मास्टर है कौन, वो करता क्या है। और सोफिया बताती है कि मेरे मास्टर ने ही इस पूरे विलेज को क्रिएट किया है और इसमें अभी और भी काफी ज्यादा काम बाकी है जो कि वो टाइम टू टाइम करेंगे, और इस काम में चाहो तो तुम हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकती हो। और अगर तुम्हें अच्छा खाना बनाने आता है तो तुम उसमें मारिया की भी मदद कर सकते हो, क्योंकि मारिया भी काफी बढ़िया खाना बनाती है। और इसके अगले सीन में सोफिया मानी को लेकर ना ताकुमी के पास जाती है और ताकुमी बताता है कि तुम्हारे बारे में ना मुझे सब कुछ सोफिया ने बता दिया और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से रह सकती हो, तुम इसको अपना परिवार की तरह मान सकती हो और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी देने वाला हूँ। और तभी मानी बोलते हैं कि मुझे माफ करना, आपका ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है बट मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब कि मुझे अभी किसी भी नॉवल पे भरोसा नहीं है। मेरे हस्बैंड भी नॉवल को ही सर्व किया करते थे बट मेरे हस्बैंड के मरने के बाद किसी भी नॉवल ने मेरी मदद नहीं की और मैं दोबारा वो चीज करना नहीं चाहती जो कि मेरे हस्बैंड ने गलती किया था। और तभी सोफिया और मारिना मानी को समझाने वाले होते हैं, लेकिन तभी ताकुमी ना उसको मना कर देता है और बोलता है कि मानी ने ना अपना मूड बना लिया तो तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मानी ना वहाँ से निकल जाती है और वो चलते चलते ना शहर के बाहर आ जाती है, मतलब कि जंगलों में चली जाती है। और अचानक से ना वहाँ पे काफी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है जानवरों की। और इसके बाद तभी मैपल वहाँ पे आती है और वो बताते हैं कि हमारी तरफ ना काफी सारे मॉन्स्टर आक्रमण कर रहे हैं। और ये सुन के ना ताकुमी जल्दी नाइट के पास जाता है और उसको बता देता है कि हमें ना सभी दरवाजे को बंद करवा देना होगा और साथ ही चारों तरफ पहरा भी देना होगा ताकि कोई भी यहाँ पे अटैक ना कर सके। और इसके बाद सभी नाइट्स ना वहाँ पे देखभाली करने लगते हैं, लेकिन तभी गाँव वाले बात करने लगते हैं कि मानी ना शहर के बाहर रह गई, मतलब कि दरवाजा बंद हो चुका और वो शहर के बाहर फंस गई है। और ये सुन के ना ताकुमी जल्दी से अपने गोलम के ऊपर बैठता है, मतलब कि टैंक के ऊपर बैठता है और ताकुमी के साथ ना उसके बाकी के साथी भी बैठते हैं और वो सभी मानी को बचाने के लिए चले जाते हैं। और हमें मानी दिखाई जाती है जिसके ऊपर ना 2 वुल्फ अटैक करने वाले होते हैं और उसको तो लगता है कि अब उसका पत्ता कट होने वाला है, मतलब कि अब वो मरने वाली है। और तभी ताकुमी वहाँ पे आता है और वो ना काफी आसानी से ना उन दोनों वुल्फ को मार देता है। और ये देख के ना मानी भी धन्यवाद करती है ताकुमी को उसकी जान बचाने के लिए। और तभी वो नोटिस करती है कि ताकुमी के हाथ पे ना चोट लगा हुआ है और इसके बाद ना वो उसके हाथ पे ना पट्टी कर देती है। और ताकुमी भी ना अब मानी को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए। और मानी को समझ में आ गया था कि ताकुमी ना बाकी के नॉवेल्स की तरह नहीं है, वो उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। और वो पूछती है कि जो आपका वो ऑफर था आपके साथ काम करने वाला, क्या वो अभी भी है। और ताकुमी बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। और इसके बाद मानी भी उसके टीम में ऐड हो जाती है। और इसके बाद हमें होली एम्पायर सिडोनिया दिखाया जाता है जो कि ना उन्हीं के बारे में बात कर रहा था, मतलब कि उन्होंने एक काफी खतरनाक सी जगह को एक रहने वाली जगह में चेंज कर दिया। और आखिरकार ये सब कैसे कर सकते हैं वो। और एक बंदा वहाँ पे बताने लगता है कि उनके साथ ना एक जादूगर रहता है और वही ये सारा काम करता है। और तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि जो हमारा ट्रैप था ना फाइनली रेडी हो चुका है। और हमें ना एक समनिंग सर्कल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। और उसको एक्टिवेट करने के बाद ना वहाँ पे ना अजीबोगरीब सा चीज होने लगता है और ताकुमी को भी एहसास हो जाता है कि 1 साल हो चुका है और अभी ना हीरोज भी यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद ना ताकुमी को गॉडेस्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ पे गॉडेस्ट ने उसको बताया था कि टाइम में ना थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है और ताकुमी को ना यहाँ पे 1 साल पहले समन किया है और 1 साल बाद हीरोज भी यहाँ पे आने वाले हैं। और ये सारी बातें सोचते टाइम ना ताकुमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। गॉडेस्ट ना हीरो को देख रही होती है और तभी वहाँ पे एक और गॉडेस्ट आती है और वो बताती है कि इन लोगों ने 3 महीने की ट्रेनिंग में ना काफी ज्यादा पावर हासिल कर लिया है। और वो लोग सोच रहे थे कि अब सिडोनिया ना अपने प्लान पे वर्क करने वाले हैं। और इसके बाद एलिजाबेथ भी बोलने लगता है कि अब तुम सभी को ना पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने का टाइम आ गया। और वो हीरोज
बोलने लगता है कि आखिरकार इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। और एलिजाबेथ बताते हैं कि इसके पीछे ना हमने काफी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और इसके बाद तभी एक हीरो ना अकाने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही हो। और अकाने बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और ये काफी ज्यादा मजेदार है। और तभी एलिजाबेथ बोलते हैं कि क्या तुम भी जाना चाहती हो। और अकाने बोलते हैं कि हाँ, मैं जरूर जाना चाहती हूँ। और इसके बाद हमें गाँव का कंडीशन भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया हो गया था। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया तो उसके अंदर आपको पता होगा कि ताकुमी ने कुछ लोगों के रहने के लिए ना एक पूरा गाँव ही बना दिया था। और हमें सोफिया भी दिखाई जाती है जो कि मॉन्स्टर से बैटल कर रही होती है। और तभी मैपल ना वहाँ पे काफी अजीब सा क्रिएचर पकड़ के लेके आती है। और वो देख के ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है। और इसके बारे में ना वो सभी ताकुमी को भी बता रहे होते हैं कि ये जंगल ना अभी काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और ये सुन के ना बाकी लोग भी वहाँ पे बोलने लगता है कि हम भी सोफिया तुम्हारी मदद करने के लिए जाएंगे। और सोफिया बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ये उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मुझे हरा सके, बट ये आम लोगों के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। और जंगल में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर देखे जा रहे हैं जो कि हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। मतलब कि अभी ना जंगल में काफी सारे नए तरीके के मॉन्स्टर आने लगे हैं। और वो लोग सोचते हैं कि जो पिछले एपिसोड में अजीब सी वेव पैदा हुई थी ना लास्ट सीन में, ये उसके कारण होगा, सारे मॉन्स्टर इस तरफ को आए जा रहे हैं। और ताकुमी भी सोचने लगता है कि अगर गॉडेस्ट की बात सच्ची है ना तो इस टाइम पे मतलब कि हीरो को बुलाया गया था, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे नाइट आता है और वो बोलता है कि महाराज ना आपको बुला रहे हैं। और ताकुमी बोलता है कि वॉल्टन सिटी में कोई प्रॉब्लम है क्या। और नाइट बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, सिडोनिया से कुछ हीरोज आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं एक तरह से। और ये सारी बातें सुनकर ताकुमी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ना हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुमी सोच रहा था कि सिडोनिया ने हीरो को तो बुला लिया है, बट अगर वो लोग अच्छे नहीं हुए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो दुआ कर रहा था कि वो लोग अच्छे इंसान निकले। और इसके बाद सिडोनिया किंगडम का जो राजा था ना वो अपने हीरोज को ना भेज देता है एडवेंचर पे। और वो सभी लोग बग्गी पे बैठ के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यमाटो ना एक लड़की की तरफ देखता है और वो ना अकाने को बोलने लगता है कि तुम्हारा ये सर्वेंट भी हमारे साथ जाएगा क्या। और लुलू जो होती है ना वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है इसके बाद यमाटो से। और यमाटो बोलने लगता है कि आखिरकार तेरी औकात कैसे हुई मेरे से बात करने की। और अकीरा भी इसके बाद बोलता है कि छोड़ ना भाई, उसके ऊपर ध्यान मत दे, अपन जहाँ जा रहे हैं अपन वहाँ पे फोकस करते हैं उस चीज पे मतलब की। और इसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुमी को बता रहा होता है रिसेप्शनिस्ट के सिडोनिया से जो हीरोज आए ना उनमें 2 लड़का और 1 लड़की है। और ताकुमी सोच रहा था कि क्या इन सबको भी जापान से टेलीपोर्ट करके यहाँ पे लाया गया है। और गिल का बंदा बोलने लगता है कि वो ऐसे घूमने के लिए बाहर निकले हैं, अपने देश का एक तरह से प्रचार करने के लिए, बट मुझे उन्हें देख के ना थोड़ी सी बैड फीलिंग से आ रही है। बट तभी वो बंदा ना एक काम देने लगता है ताकुमी को। और ताकुमी बोलता है कि ये काम पापे का है तो भाई फिक्र मत करो, ये हम काफी बढ़िया तरीके से कर देंगे। और इसके बाद तभी मानी ना ताकुमा को बोलने लगता है कि क्या मैं आपके साथ भी मिशन पे जा सकती हूँ। और ताकुमी बोलता है कि वहाँ पे ना काफी ज्यादा खतरा होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद ना थोड़ा इमोशनल डायलॉग मारने लगते हैं कि आप लोग मुझे अकेले छोड़ के जाओगे। और बाकी लड़कियां भी ताकुमी को बोलने लगती है कि हाँ मास्टर इसको ले चलिए। और इसके बाद ना काफी प्यारी सी शकल बना के ना ताकुमी से रिक्वेस्ट करने लगती है। और ताकुमी के भाई मैं भी परमिशन दे दूंगा इसको ले जाने का, मेरा भी दिल पिघल गया यहाँ पे तो। और इसके बाद हीरो जो बग्गी में बैठे हुए थे ना वो उस बग्गी की ना काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। और वो लोग ना एक बग्गी की बात कर रहे थे जो कि ना काफी ज्यादा लग्जरी है, एक तरह से देखा जाए तो ताकुमी की ही बग्गी की बात कर रहे थे। और वो लोग बताते कि हम जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे काफी सारी सुंदर लड़कियां भी है, तो हम ना काफी सारी लड़कियों को ना अपना नौकरानी बना के यहाँ पे ले आएंगे। और अकाने बोलने लगता है कि वॉल्टन शहर में ना नौकर के ऊपर बिल्कुल भी जुल्म नहीं किया जाता, उनको अपने फैमिली का सदस्य की तरह माना जाता है। और फिर तभी अकीरा बोलने लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हीरोज है और वो हमारे साथ आने के लिए ना एक तरह से मरेंगे। और इसके बाद अकाने सोचने लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिस कारण मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और इसके बाद ताकुमी ना गिल के अंदर जाता है जहाँ पे ना उसका एक तरह से प्रमोशन हो गया था, उसका नहीं बाकी लड़कियों का भी प्रमोशन हो गया था। और तभी ना वहाँ पे हीरोज की भी एंट्री हो जाती है और वो ना वहाँ पे सभी को ना अपने से दूर रहने के लिए बोल रहा था। और तभी एक एडवेंचर उसके पास आके बोलता है कि भाई आप यहाँ पे नए हो क्या। लेकिन अकीरा और यमाटो जो होता है ना वो उन बंदों को ना पीटने लगते हैं बेमतलब का। और ताकुमी बिना वो सारी चीजें देख रहा था। और तभी वो बंदे ना एल्फ की तरफ देखते हैं, मतलब कि ताकुमी के फ्रेंड्स की तरफ, और बोलते हैं कि मैं हीरो हूँ और मैं तुम सभी को ना अपनी नौकरानी बनाना चाहता हूँ। और ताकुमी ना साफ मना कर देता है कि मैं अपनी सर्वेंट किसी को भी नहीं देने वाला। ये सुन के ना वो दोनों हीरो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लिटरली काफी ज्यादा। और वो ना उन दोनों को बोलते हैं कि चुपचाप ना तुम हमारे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होने वाला है। और सोफिया बोलते है कि मैं अपने मालिक को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। और भाई अभी अकीरा ना काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपनी सीधा तलवार निकालता है और ताकुमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट हमारा हीरो किसी से कम थोड़ी ना भाई, वो अपने मैजिक की मदद से ना एक ही सेकंड में उसकी तलवार तोड़ देता है। और ये देख के ना बंदा अकीरा जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यमाटो भी ना पंच करने के लिए जा रहा था ताकुमी के पास, लेकिन वो ना उसको भी उठा के सीधा पटक देता है। और ये चीज देख के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये दोनों इतना ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसके बाद भी एक इकलौते बंदे से हार गए। और अकीरा बोलने लगता है कि तुमने मेरे होली स्वॉर्ड को तोड़ दिया। और ताकुमी बोलता है कि भाई आप लोग फिक्र मत करो, ये कोई भी होली स्वॉर्ड नहीं है, ये बस ऐसे ही नॉर्मल मेटल से बना हुआ है। और वो दोनों बंदे भी बोलने लगता है कि भाई तू काफी गलत कर रहा है, हमसे पंगा लेके मतलब कि सिडोनिया से पंगा लेके, और तुझे पता है ना
हैं कि हम हीरो हैं। और ताकुमी बोलता है कि भाई तू मेरी फिक्र मत कर, पहले अपनी फिक्र कर ले। और वहाँ पे जितने भी एडवेंचर थे ना भाई वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और एक तरह से ना वो उसको पीटना चाहते थे उन दोनों को। और वो दोनों ना धमकी देके ना मतलब की काफी गंदी वाली धमकी देके ना वहाँ से चले जाते ताकुमी को धमकी देके। लेकिन इसके बाद ना अकाने ना उससे माफी मांगने लगती है और बोलते है कि उन दोनों की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और ताकुमी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो लड़की ना अपना नाम अकाने बताती है और इससे ना ताकुमी को समझ में आ जाता है ये शायद जापान से यहाँ पे आई है। और तभी ताकुमी ना अपना नाम भी बताता है और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसको भी पता चल जाता है कि तो जापानीज नेम है और वो कुछ बोल पाती है। उससे पहले ताकुमी उसको चुप करवा देता है और उसके कान में कुछ बोलता है, मतलब कि एक लोकेशन पे आने के लिए बोलता है उससे मिलने के लिए। और अकाने ना वहाँ पे सोचने लगते हैं कि मैं जिस इंसान को ढूंढ रही थी जो कि सबको ठीक करने वाला है वो यही इंसान है। और इसके बाद दोनों लड़कियां ना वहाँ पे वही बातें कर रहे थे कि वो हीरो सच में काफी ज्यादा बदतमीज थे, उनके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं था। बट हमारे साथ ताकुमी सर थे तो हमें कोई भी फिक्र नहीं हुआ। और ताकुमी भी बोलता है कि मैंने ना उस लड़की को ना हमारे होटल के बारे में बता दिया। और मारिया बोलते है कि मास्टर आप फिक्र क्यों कर रहे हो, हम है ना आपके साथ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ताकुमी बोलता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ ना कर दे। और इसके बाद हमें अकाने और उसके सर्वेंट दिखाई जाते जो कि छिप छिपा के ना ताकुमी के महल की तरफ जा रही थी, घर की तरफ एक तरह से मान सकते हो। और वो दोनों ना वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे ना, इस कारण सिडोनिया के कुछ गार्ड्स ना उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वो दोनों अपने किंगडम को ही धोखा दे रहे थे एक तरह से। लेकिन तभी सोफिया बीच में आ जाती है और वो उन नाइट्स को ना काफी आसानी से टपका देती है। और वो बताती है कि ताकुमी सर ना तुम्हारा होटल में वेट कर रहे थे, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए वहाँ पे। और इसके अगले सीन में फाइनली वो सभी लोग ताकुमी के घर पे आ जाते हैं और अकाने बोलने लगते हैं कि ताकुमी आप सच बताना, क्या आप जापान से टेलीपोर्ट किए गए हो ना। और वो बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और ताकुमी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला और मेरे यहाँ पे आने का मेन कारण ना तुम लोग ही हो। और सभी लड़कियां ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ताकुमी से बोलते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो। और ताकुमी भी बोलता है कि मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ना सच्चाई बताने की टाइम आ गया है। और जो बाकी के हीरो थे ना उनको भी पता चल चुका था कि अकाने ने ना उनको धोखा दे दिया। और इसके बाद वो लोग ना सिडोनिया जाने का ना वापस प्लान करते हैं। और ताकुमी ने ना सारी बातें अपने टीममेट्स को बता दिया था। और सोफिया बोलते हैं कि इसका मतलब आप जापान से आए हो और वो कहाँ पे है। और ताकुमी काफी ज्यादा हैरान इस बात पे था कि भाई मेरे साथियों को ना मेरी बातों पे काफी जल्दी भरोसा भी हो गया, मतलब कि भाई सच में ये लोग मुझ पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इसके बाद ना अकाने काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है उनके व्यवहार के कारण। और ताकुमी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और अकाने बताने लगते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे ना तो वो दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे थे, बट अचानक से उनका व्यवहार काफी ज्यादा बदल गया। और ताकुमी बोलते हैं कि क्या उनके खाने में कुछ मिला हुआ था क्या। और अकाने बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मैं खाना खाने से पहले ना काफी बार सोचती थी और उसको प्योरीफाई भी करती थी एक तरह से। और देखा जाए तो मुझे सिडोनिया के ऊपर ना स्टार्टिंग से बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और ताकुमी समझ जाता है कि कोई ड्रग के जरिए ना उनका ब्रेन वॉश किया गया है। और इसके बाद अकाना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, बाउ करते हुए उसके आगे झुकते हुए रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मुझे और मेरे नौकर को बचा लीजिए। और ताकुमी और बाकी लोग भी ना नीचे बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अकाने बताते हैं कि मैंने मौके की तलाश कर रही थी उन लोगों से बचने का, मतलब कि वहाँ से भागने का, और आप चाहो तो मुझे आप कहीं और भी भेज सकते हैं। और ताकुमी बोलता है कि मैं ना तुम्हें कहीं पे भी भेजू ना वो तुम्हें काफी आसानी से ढूंढ लेंगे। और तभी ताकुमी ना स्लेव के गले पे ना एक कॉलर देखता है और वो ना स्लेव कॉलर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक तरह से। और वो ना ताकुमी अपने मैजिक की मदद से उतार देता है। और वो स्लेव जो होता है ना वो अकाने को देख के ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं ना हमेशा आपके साथ रहना चाहूंगी। और अकाने भी बोलते है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा एज अ फ्रेंड के तौर पे। और इसके बाद तभी ताकुमी बोलने लगता है कि क्या तुम सभी मेरे साथ रहना चाहोगे हमारे घर पे। और वो लड़कियां भी बोलने लगती है कि इस कारण तो आप हमारी वजह से प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। बट इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग ना रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं। और इसके बाद फाइनली वो सभी लोग ताकुमी के घर पे पहुंच गए थे। और वहाँ पे अकाने ना खाना देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि मिल्क और चीज देख के। और ताकुमी बताता है कि मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था पहली बार ये देखने के बाद। और इसके बाद वो और उसका सर्वेंट दोनों एक साथ बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद ना अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और मारिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है। उसको तो लगा था कि खाना उसने काफी ज्यादा बेकार बना दिया। और इसके बाद अकाने बताने लगते हैं कि ये खाना सच में काफी ज्यादा टेस्टी है और मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी भी ऐसा खाना टेस्ट कर पाऊंगी। और तभी ना हमें कुछ नाइट्स दिखाई जाते हैं जो कि चारों तरफ पहरेदारी दे रहे थे। और तभी वो लोग देखते कि काफी सारे मॉन्स्टर ना उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इसके बाद ताकुमी और रेवा ना कुछ काम कर रहे थे। और तभी ताकुमी ना रेवा को बोलता है कि तुम ना सभी को यहाँ पे बुला के लाओ। और जब सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तभी ताकुमी बोलता है कि मैं ना तुम सभी का कॉन्ट्रैक्ट को ना अब खत्म करता हूँ। और ये सुन के लिटरली भाई वहाँ पे सभी लड़कियां ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये सुन के ना सोफिया वहाँ पे ना अगेन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और तभी ताकुमी बोलते हैं कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को अपने साथ ही रखने वाला हूँ, बट थोड़ा अलग तरीके से। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम सभी मेरे साथ काफी टाइम से रहते हो और मुझे ना तुम सभी के साथ ना अभी काफी अच्छा वाला कनेक्शन फील होता है। और मैं तुम सभी को ना अपना स्लेव की तरह नहीं रखना चाहता, मैं पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मतलब कि एक फैमिली के तौर पे तुम सभी को रखना चाहता हूँ। और तभी सोफिया बोलते हैं कि इसका मतलब यही है ना कि
क्या हम सभी आपके साथ रहेंगे ना। और ताकमी बोलता है कि हाँ मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ इसका मतलब। और इसके बाद वो जितनों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था ना उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और वो सभी को बोलने लगता है कि मेरा पार्टनर बनने के लिए, मेरा फैमिली मेंबर बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और इसके अगले सीन में ना तभी गिल की तरफ से ना एक मैसेज आता है ताकुमी के पास। वो ना काफी सारे हंटर्स को अपने पास बुला रहे थे क्योंकि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर का अटैक हो गया। ताकुमी गिल के अंदर जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और गिल मास्टर बताता है कि यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, काफी सारे मॉन्स्टर टाउन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए गिल मास्टर ने वहाँ पे ए रैंक और साथ ही बी रैंक के एडवेंचर को बुलाया था क्योंकि काफी सारे एडवेंचरर जो थे ना वो मिशन पे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जो बचे कुछ एडवेंचर थे ना उन सभी को गिल मास्टर ने यहाँ पे बुलाया था ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। और वहाँ पे ना केवल 3 ही पार्टी बची हुई थी, मतलब कि कुछ ही मेंबर्स थे। और ये सुन के ना बाकी पार्टियों वाले ना काफी ज्यादा डर जाते हैं कि इतने कम लोग इतने सारे मॉन्स्टर को आखिरकार कैसे हराएंगे। और इसके बाद हमें एक और टीम दिखाई जाती है और इनका टीम का नाम ना रोज होता है। और ये रेड हेयर वाली जो लड़की थी ना वो उनकी कैप्टन थी और इस लड़की का नाम ना मिरेल्डा होता है। और वो ना ताकुमी की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें सुनी है, तुम्हारे अचीवमेंट्स के भी बारे में हमें काफी कुछ पता है। और वो ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसको ताकुमी के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है। और इसके बाद ताकुमी ना सोफिया को एक तलवार देता है और ये ना काफी ज्यादा पावरफुल तलवार थी और ताकुमी ने मेनली सोफिया के लिए ही बनाया था उस तलवार को। और सोफिया जब उस तलवार को लेती है ना तो काफी ज्यादा खुश होती है और धन्यवाद करती है ताकुमी को। और इसके बाद फाइनली वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सच में काफी सारे मॉन्स्टर थे। और इसके बाद ताकुमी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और मैपल जो होती है ना वो भी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। और इसके बाद वो लोग और भी ज्यादा आगे जाते हैं और वहाँ पे लिटरली भाई मॉन्स्टर की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट काफी सारे सोल्जर्स ने ना वहाँ पे काफी सारे डीमंस को मार दिया था। और इसके बाद ताकुमी ना बाकी लोग जैसे कि रेवा और मैपल को ना बोलने लगता है कि तुम ना ट्रीटमेंट करो बाकी जो भी इंजर्ड हो रखे हैं उन इंसानों का। और ताकुमी बताता है कि मैं बाकी लोगों को देख के आता हूँ। और जैसे ही ताकुमी और की पार्टी ना अटैक करने के लिए जा रही थी ना मॉन्स्टर के ऊपर, तभी मॉन्स्टर का ग्रुप ना अचानक से फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है और आखिरकार ये हो क्यों रहा है। और ताकुमी बताने लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। और बाकी लोग बात करने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मॉन्स्टर के अंदर तो उतना दिमाग ही नहीं होता कि कोई उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि इस एनिमी के अंदर ना मॉन्स्टर के अंदर ना उतना दिमाग ही नहीं है कि वो ना किसी को कंट्रोल कर सके या फिर किसी को लीड कर सके। और ताकुमी बताने लगता है कि हाल ही में हीरो जो आए थे यहाँ पे उसके कारण ना काफी ज्यादा माना रिलीज हुआ था और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन माना का इस्तेमाल करके ना मॉन्स्टर के अंदर ना दिमाग आ गया है। वो एग्जाम्पल के लिए ना मैपल का बताता है कि मैपल भी तो सोच सकते हो, मकड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस तरीके से बाकी के काफी सारे मॉन्स्टर भी सोचने लगे होंगे इस कारण। और इसके बाद हमें वही किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो रहता था और बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे ना काफी सारे मॉन्स्टर ना अटैक कर रहे हैं, मतलब कि बोल्डॉन किंगडम के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। और खबरी बता रहा होता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर इतने सारे हैं कि शायद वो किंगडम ना डिस्ट्रॉय भी हो सकता है वहाँ पे। और किंग बोलता है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है, जैसे किंगडम डिस्ट्रॉय होने वाला होगा ना तभी हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और वो ना अपने सोल्जर्स को रेडी करने के लिए बोलता है। और इसके बाद तभी उसकी बेटी बोलने लगती है कि क्यों ना हम बाकी के किंगडम्स के भी ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि मान लो कि हम बोल्डॉन के ऊपर अटैक करेंगे और कोई और दूसरा किंगडम उनकी मदद करने के लिए आ जाए तो इससे पहले वो मदद करने आए उनसे पहले हम उनको ढेर कर देते हैं पहले ही। और इसके बाद हमें ताकुमी का अगेन सीन दिखाया जाता है और जो भी लोग घायल हो चुके थे ना ताकुमी उन सभी को ट्रीटमेंट दे रहा था, उन सभी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और वो ना सभी को पोषण पिला देता है ताकि वो लोग जल्दी से रिकवर कर सके। और तभी सोफिया के पास रेवा खाना लेके आती है और वो दोनों बात करने लगते हैं कि अभी फिलहाल के तो यहाँ पे एकदम सब कुछ ठीक है, बट आगे का हम नहीं कह सकते, आगे कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद सोफिया ना ताकुमी के पास जाता है, मतलब कि जाती है और ताकुमी बोलता है कि आखिरकार कैसा चल रहा है, मतलब कि तुम्हें क्या लग रहा है। और सोफिया बताती है कि अभी तो कोई भी अटैक नहीं हो रहा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ना दोबारा से अटैक होने वाला है। और ताकुमी बताने लगता है कि हमें ना सभी लोगों का ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा पोषण नहीं है कि हम बार बार यूज कर सके उन पोषण का। और इसके बाद सोफिया अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे ना ताकुमी की और साथ ही बाकी लोगों की रक्षा करनी होगी और खासकर ताकुमी की तो जरूर रक्षा करनी होगी। और इसके बाद ताकुमी ना बाकी बंदों को लेकर ना जा रहा होता आगे की तरफ और ताकुमी ना किंगडम की तरफ जा रहा था ताकि अगर वहाँ पे कोई मॉन्स्टर हो तो वो लोग हरा सके। और सभी लड़कियां ना ताकुमी की बात पे एग्री करते हैं और कुछ लड़कियां ना हाइट पे चले जाते हैं ताकि वो नजर रख सके कि कोई मॉन्स्टर तो उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा ना। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे मॉन्स्टर ना अटैक करना स्टार्ट करते हैं और ताकुमी और उसकी टीम मिलकर ना उन मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। और ताकुमी काफी बढ़िया तरीके से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और साथ ही उनके जो सपोर्ट के बंदे थे, बाकी के जो हीरोज थे जिनके पास पावर्स थी, वो सभी भी काफी कमाल से लड़ाई करते हैं वहाँ पे। और रोज ग्रुप जो था ना वो भी काफी बढ़िया कमाल करते हैं और जो मॉन्स्टर को लग रहा था कि वो हारने वाले हैं तो वो दोबारा से वापस जाने लगते हैं। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना एक मॉन्स्टर है जो कि बाकी के मॉन्स्टर को ही खा रहा था और ये मॉन्स्टर ना देखने में भी काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था और वही मॉन्स्टर लीडर था, सभी को पता चल गया था। और वो मॉन्स्टर ना तभी
अचानक से सोफिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताकुमी ना सोफिया को बचा लेता है और ताकुमी बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और सोफिया बताते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। और इसके बाद वो अगेन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है और मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है और सोफिया ना उसके अटैक से बचती जा रही थी। और इसके बाद अगेन सोफिया और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होता है और सोफिया ना नीचे गिर जाती है और इस कारण वो मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है सोफिया के ऊपर अटैक करने का। और ऐसा लग रहा था कि उसका पत्ता कट होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में ताकुमी आ जाता है और वो ना मॉन्स्टर के ऊपर तभी डायरेक्ट अटैक करता है और बगल से ना सोफिया भी ना ताकुमी की मदद करने लगती है, वो भी मैजिक पावर से अटैक करती है। और इसके बाद फाइनली दोनों मिलकर ना उस मॉन्स्टर का खेल वहाँ पे खत्म कर देते हैं और सोफिया के ऊपर ना काफी ज्यादा पॉइजन का असर हो गया था, बट ताकुमी ना अपने मैजिक की मदद से उसके पॉइजन को हटा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें ना अपनी जान इस तरीके से रिस्क में नहीं डालना चाहिए और तुम्हें अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सोफिया बताने लगता है कि मुझे ना मेरी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। और ये बात सुनकर ना ताकुमी को काफी ज्यादा वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और फाइनली उनका जो युद्ध था ना वो वहाँ पे खत्म हो जाता है और रोज ग्रुप ना ताकुमी की काफी ज्यादा तारीफ करता है सोफिया के सामने। और इसके बाद हमें हीरोज का भी सीन दिखाया जाता है जो कि भाई काफी सारे इंसानों को मारने में लगे हुए थे, मतलब कि ये बंदे लोग नाम के हीरो थे बट काम तो इनका पूरा विलन वाला ही था। और वो लोग बात करने लगते हैं कि अच्छा यहाँ पे अकाने नहीं है, नहीं तो वो हमें जरूर ये सब करने से रोक लेती। और वो उन सभी इंसानों को मार भी रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम सभी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके बाद रात के टाइम पे ना वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे और मैपल बोलते हैं कि मास्टर आखिरकार हमने पार्टी क्यों रखा है, और ताकुमी बताता है कि हमने काफी बढ़िया काम किया इसलिए। और तभी वो लोग ना सोफिया की तरफ देखते हैं और वो ना एक साइड बैठी हुई थी और काफी ज्यादा उदास थी और ताकुमी बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसको चेक करता हूँ। और इसके बाद तभी ताकुमी ना माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे ना तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। और सोफिया बोलते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों की मदद करना चाहती थी, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी बस। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि चलो हम सभी मिलकर खाना खाते हैं। और तभी वहाँ पे मारिया आती है और वो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में इतना अच्छा माहौल बना था और तुम्हें माहौल बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। और इसके बाद उन सभी को ना राजा बुलाते हैं और वो बताने लगता है अकाने को कि तुम्हारे साथी जो है ना वो आम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अकाने ना माफी मांगने लगती है और बोलती है कि अगर मैं उन सभी के साथ होती ना तो मैं उनको रोक लेती अटैक करने से, बट मुझे एक ना एक दिन उनका सामना करना होगा, बट आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उनके खिलाफ ही लड़ने वाली हूँ। और किंग बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग मिलकर उसे काफी आसानी से संभाल लेंगे। और अकाने ना इसके लिए काफी ज्यादा धन्यवाद करते हैं किंग का। और इसके बाद ताकुमी ना गॉडेस से बात करने के लिए जाता है और गॉडेस बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया। और ताकुमी भी बताता है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था, उसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। और गॉडेस बोलती है कि ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा कि आखिरकार मैंने यहाँ पे तुम्हें किस लिए बुलाया था। और ताकुमी बताने लगता है कि हीरोज ना काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और आपके पास कोई प्लान है क्या। और गॉडेस बोलने लगता है कि वो भी तुम्हें टाइम आने के बाद पता लग जाएगा। और वो बोलते हैं कि तुम्हें बस इस वर्ल्ड की रक्षा करनी है। और तभी ताकुमी बोलता है कि मैंने आपके लिए काफी ज्यादा कुकीज लाया क्योंकि आपने मुझे बोला था लास्ट टाइम लाने के लिए। और वो देखने के बाद ना गॉडेस भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी हमें ताकुमी दिखाया जाता है जो कि अपने सभी पार्टनर्स के डॉल के सामने बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा खुश था उस टाइम पे। तो इसी के साथ फाइनली ये सीरीज हो जाता है खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगले हफ्ते से हम नए एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं और वो सभी एनिमे भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप सभी उसका वेट करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।